अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं, मेरा ख्याल से वो हमें रोज़ाना कहीं ना कहीं बैठ के, कहीं पे भी कोई गैदरिंग्स हों, कहीं भी हमारी फैमिली गैदरिंग्स हों या हम आपस में ख़वातीन बैठी हों, हमें ये बात दोहरानी चाहिए। इस बात पे हमें जो है वो तबसरा करना चाहिए और अपनी आने वाली जनरेशन को, जिनमें ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं जो बड़ी होकर ख़वातीन बनती हैं और एक प्रॉपर एडल्ट बनती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट जो है उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट को हमने एक बहुत गलत एक एंगल भी दे दिया हुआ है, जिसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं। हम फेमिनिस्ट ठीक है, होना चाहिए, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट को मिसयूज़ मत करें। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप वो सब चीज़ें करने लग जाएं जो आपको कहीं लिमिटेशंस हैं, आपकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ बैरियर्स हैं जिनको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो हमें विद इन लिमिट्स जो है वुमेन एम्पावरमेंट को मनवाना है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि औरतों के हकूक़, औरतों को हक देना, उनकी चॉइसेस का, उनकी डिसीशंस का। ये नहीं कि वुमेन, औरत घर में, सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ से शुरू होती है? एक बच्ची जब पैदा होती है तो उसको पहले से ही बता दिया जाता है कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारे फादर हैं, या तुम्हारे घर में जो है वो आदमी की सुनी जाएगी। औरत की आवाज़ को थोड़ा सा सप्रेस कर दिया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट शुरू होती है अपने घर से। आपका घर जो होता है वो वुमेन एम्पावरमेंट सबसे पहले वहाँ आपको बताई जाती है कि तुम इस घर की क्वीन हो और तुम्हारे डिसीशंस भी माने जाएंगे। औरत जब एक घर में शादी करके आती है, एक बच्ची जब घर में होती है, तो उसकी माँ को जब वो देखती है कि मेरी माँ को भी वो अथॉरिटी नहीं है कि वो घर के डिसीशंस ले। बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पे औरतों के डिसीशंस चलते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं अपने घर की बात कर लेती हूँ कि मुझे सबसे पहले मैं इस घर में, अपने घर में जो है, मुझे समझ में होता है कि मैंने ये चीज़ करनी है तो ये मेरी बात पहले मानी जाएगी। और मेरे से पूछा भी जाता है कि अच्छा तुम बता दो। शायद पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन मैंने अपने आप को एम्पावर खुद करना शुरू किया। मैं जॉब करना शुरू हुई, मैंने स्कूल जॉब की, तब भी शायद मेरी आवाज़ जो है वो उस तरह नहीं जो है वो सुनी जाती थी या मानी जाती थी। लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में आई, मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने और ज़्यादा एम्पावर्ड हो गई। मैंने अपनी बच्चियों को एम्पावर्ड करना शुरू किया। मैंने उनको बताना शुरू किया कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, इस चीज़ में तुम्हें बोलना चाहिए, इस चीज़ में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह जब घर में एक माँ होती है, बेटी होती है, बहन है, जो भी है, आप उसको घर से एम्पावर्ड करें। बाहर के लोग तो बाद में एम्पावर्ड करेंगे, पहले तो घर के माँ बाप एम्पावर्ड करते हैं। बाप अगर बेटी को ये बता दे कि नहीं, ये तुम्हारा जो है हक है, ये तुम्हारा प्रोग्रेटिव है, तुम इसमें बोल सकती हो, तो वो ज़रूर जो है वो चीज़ आगे बढ़ती है और इसी तरह उसको पता चलता है कि अच्छा ये मैं यहाँ पे एम्पावर्ड हूँ। जब आप जॉब्स करते हैं, जब आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाते हैं, वहाँ आपको आदमियों को बताना है कि हम इतने एम्पावर्ड हैं कि हमारी डिसीजन सुनी जाएगी। एक मीटिंग हो रही है, एक CEOs बैठे हुए और जो है वहाँ पे हम एक मीटिंग चल रही है, एक बोर्ड रूम है। अब आपने देखा होगा कि जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग होते हैं, वहाँ पे भी औरत अगर ज़्यादा डिसीजन मेकर बन जाए या वो आपकी बॉस बन जाए तो उसको पीछे कर दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि नहीं, 4 लोग बैठेंगे, वो कहेंगे नहीं, इसको इतना नहीं पता, ये क्या इतना जानती है कि इसको हम जो है वो आगे बढ़ाएं। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें हर जगह देखनी पड़ेंगी। आदमियों को, औरतों को एम्पावर्ड करने की ज़रूरत नहीं, औरतें खुद एक दूसरे को एम्पावर्ड कर सकती हैं। एम्पावरमेंट ये होती है। छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, अगर हमारे घर से हमें ये सुनने को मिले, नहीं मेरा मियाँ तो मुझे करने नहीं देगा या मेरे फादर मुझे करने नहीं देंगे, तो क्या होता है, डीमोटिवेशन हो जाती है। डीमोटिवेशन जब होती है तो वो खातून जो है या वो बच्ची जो है वो काम नहीं कर पाती। तो हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़े? हम क्यों ना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं एज अ वुमन। हम अपने आप को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग बनाते कि हम अपना काम या अपनी कोई ऐसी चीज़, हमारा टैलेंट है तो हम उसे आगे लेके चलें। हम खुद सर्च करें, हम खुद चीज़ों में इंडल्ज हों, उनको इन्वेस्टिगेट करें कि हम क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे लोगों के बिजनेसेस होते हैं और वो उस पर काम कर रहे होते हैं। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमने इसी तरह की कुछ ख़वातीन को यहाँ पे बुलाया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे बहुत खूबसूरत यहाँ ज्वेलरी का स्टॉल है, पेंटिंग्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या। वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं है कि जी औरत को ये कह दिया जाए कि तुम बस घर में चूल्हा ही चलाओगी। वो काम कर सकती है, उसका एक टैलेंट है, वो उसे करना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं विमेन एम्पावरमेंट पे। विमेन एम्पावरमेंट जो असल डिफ़ाइन किया जाए तो वो ये है कि हम औरतों के हुकूक पे बात करते हैं। औरतों के हुकूक उन्हें देने चाहिए, उनका हक है कि वो अपने डिसीशंस लें, अपनी चॉइसेस, शादी करनी है अपनी चॉइस से करें। हाँ ठीक है, उसमें बिल्कुल ये कहा जाता है कि अपने बड़ों से ज़रूर मशवरा करें कि आप ये चीज़ करने जा रहे हैं क्या, लेकिन अपनी बेटियों की, अपनी वाइफ्स की, अपनी मदर्स की मोटिवेशन बने। यहाँ तो मैंने देखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट में औरतों की जो हमारी मेल डोमिनेशन है वो ऐसी है कि वो अपनी माँ को भी अगर देखते हैं ना कि वो ज़्यादा, बेटे ख़ास तौर पे या बेटियाँ भी मैंने देखा है, अगर माँ कुछ करना चाहती है तो माँ को भी डिस्करेज कर देते हैं कि नहीं ये आप नहीं कर सकती, ये आप ऐसे नहीं बोल सकती, आप इस तरह नहीं बैठ सकती। दैट इज़ ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम बहुत बड़े बड़े लेक्चर सुनते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट आपके घर से शुरू होती है। इससे इस टॉपिक पे बहुत बेहतर जो बोल सकती हैं वो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एनी अरसलान, जो कि एक लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम एनी, क्या हाल है? क्या हाल है आमना आपके? आई थिंक यू द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस, है ना? बिकॉज जितना आप अच्छे से समझाती हो और बात करती हो तो वो मेरे ख्याल से लेकिन जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे, आई वाज लिसनिंग टू यू, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टू द पॉइंट, आसान करके सादी ज़बान में कि बिल्कुल इट स्टार्ट्स विद द होम और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से होम। अगर आप घर से ही औरत को एम्पावर्ड देखोगे तो आगे आप बीवी को भी एम्पावर्ड करोगे, बेटी को भी एम्पावर्ड करोगे। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पे बहुत टैलेंटेड ख़वातीन मौजूद हैं जिनके बहुत ज़्यादा टैलेंट जो हमने डिस्प्ले भी किया हुआ है अपने सेट पे, इनसे आपको मिलवाएंगे कि ये एक जो अपना टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट होता है, उसको जब कोई जो कहते हैं ना चमकाना किसी चीज़ को और फिर वो आगे आता है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फ़िज़ा अली। इनका जो ब्रांड है वो है फ़िज़ा आर्ट्स, बिजनेस कैटेगरी ऑल टाइप्स ऑफ क्राफ्टेड आइटम्स, पेंटिंग, कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट्स, मास्टरपीस पेंटिंग्स एंड टोट बैग्स। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? जी मैं एंड कंग्रेचुलेशंस, आप इतनी एम्पावर्ड हैं कि आप लोगों को एम्पावर कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। और उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं जवेरिया, जो कि ब्रांड है JBS एक्सेसरीज, कैटेगरीज स्टीलनेस, स्टील 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज, टर्निश फ्री, हाउ वी वेयर यूज इट विल रिमेन सेम, वाटरप्रूफ, ऑनलाइन बिजनेस। ये सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है जब आप ज्वेलरी खरीदने वाले होते हैं कि वो स्टेनलेस हो, उस पर कोई स्टील का जो है वो ना लगे और ख़राब ना हो, वाटरप्रूफ हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने जो ये मास्टरपीस अपने हाथ में भी पहना हुआ नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। अच्छा, दोनों ख़वातीन जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ये दोनों अपने आपके पेजेस भी हैं और आपने बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले जो आपसे स्टार्ट करते हैं कि ये आइडिया कैसे आया और ये कैसे स्टार्ट हुआ? बेसिकली बचपन से करती थी, मतलब शौक था, हॉबी थी, और स्कूल वगैरह में भी अगर करती थी तो ड्राइंग्स करना, और मतलब सबको पसंद बहुत आता था, सब इवन कहते थे मेरी बना दो, मेरी बना दो। तो मतलब अच्छा लगता था, लेकिन कभी इस तरह से सोचा नहीं था कि मैं करूंगी और कभी नहीं सोचा था कि बिजनेस पर्पस से लाइक इतना आगे जाकर, कभी ऐसा माइंडसेट नहीं था। लेकिन फिर बस यही है, करते रहे, बचपन से करते रहे, फिर देखा लोगों को पसंद आता था। फिर जब मतलब इंटर कंप्लीट होने के बाद, इंटरमीडिएट हो गया, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया BBA में। तो फिर जब BBA फील्ड ही मेरी थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर ऑब्वियसली फिर जॉब की तरफ जाना, और फिर मतलब जॉब माइंडसेट था कि हाँ जॉब करनी है, लेकिन फिर ये था फैमिली की तरफ से भी कि नहीं जॉब क्यों करनी है, जॉब नहीं करनी, वहीं पे एम्पावर्ड। हाँ, तो मतलब एक होता है ना, अगर वो क्या सपोर्ट होता है, कर भी एक्सप्लेन करें वो क्या मतलब होता ही है कि फिर फैमिली कर भी देती है सपोर्ट, लेकिन उनके दिल में फैमिली से डर रही है, नहीं मैं बोलूं या ना बोलूं, वो कर भी देती
करती है सपोर्ट, लेकिन उनका एक ये भी होता But है that moment में उनको आपको जॉब नहीं करवानी थी, सिंपल बात करें ना कि उनको जॉब नहीं करवानी कि नहीं बाहर का माहौल खराब है, बस। कैसे जाएगी कैसे आएगी, तो इस वजह से तो फिर ये था कि कुछ घर में बैठ के कर ले, कुछ अच्छा कर ले, तो फिर एक ये भी चीज़ थी। तो फिर मैंने खुद से देखा कि हाँ मतलब मैं जिस चीज़ में अच्छी हूँ मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब एज अ बिजनेस पर्पज़ अब जाके स्टार्ट किया है, और वो मैंने 1 साल पहले ही स्टार्ट किया है, और मेरे बैचलर्स को जो है वो अभी 3rd ईयर चल रहा है। तो कैसा फील होता है जब जॉब नहीं की और अपना काम स्टार्ट किया, तो कैसा मतलब फील होता अब है? अच्छा लगता है कि मतलब एक किसी के अंडर रहकर काम करना और मतलब एज अ खुद ओन से खुद से करना, तो इसका बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। तो अब थोड़ा सा एम्पावर्ड फील कर रही हो? या बिल्कुल, है ना, करती हो अपने कंट्रोल में ना हर चीज़ खुद से करना है, जो मतलब आपको किसी को जवाब नहीं देना है। अगर आपका दिल नहीं हो रहा काम करने का तो आप छोड़ दो, अगर आप कोई जॉब करोगे आपका दिल नहीं हो रहा काम करने का फिर भी आपको करना है, क्योंकि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो करनी ही करनी है, चाहे आपका दिल चाहे ना चाहे, लेकिन आपने नौकरी पे आना जरूर होता है। अच्छा, आपने कैसे स्टार्ट लिया? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं ना अकेले नहीं रह पाती, मतलब मुझे ना अपने इर्द गिर्द लोग ज़्यादा पसंद है। अच्छा। तो मेरी फैमिली ज़्यादातर आउट ऑफ बड़ी आप अच्छी हाउसवाइफ हैं, हम तो चाहते हैं हमारे इर्द गिर्द कोई ना हो। नहीं, क्योंकि मैं शुरू से जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो मेरा खुद का भी है कि दिल मतलब मुझे ज़्यादा लोग पसंद है। मैं अकेले में ना बहुत ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। हाँ होती है, आई एम श्योर, लोनलीनेस। अच्छे मतलब ऐसे आपके लाइक माइंडेड, आई एम श्योर। तो उस वजह से फिर मेरे सारे जो फैमिली मेंबर्स है वो सारे आउट ऑफ सिटी अच्छा, चले जब गए। आपने हाउसवाइफ बोला तो इतने आपने सुरदा उससे क्यों बोला? मतलब एक होता है ना, हाउसवाइफ होना अपने में एक एम्पावर्ड बिल्कुल, चीज़ है बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझती हूँ जितनी दुनिया में हाउसवाइफ्स हैं उनको तो हमें अवार्ड्स देने चाहिए। सबसे बड़ा काम दुनिया का, जिंदगी का, अपनी पूरी लाइफ का पूरा अच्छा काम वो कर, उनको तो छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी ही नहीं मिलती उनको। अच्छा, फिर आपने सोचा कि मैं ज्वेलरी करूँ? हाँ, मैंने कहा फिर जब मैं ज्वेलरी स्टार्ट कर लूँ, तो मुझे एसेसरीज का ना वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा। तो ज्वेलरी का गोल्ड इतना एक्सपेंसिव थे कि लोग मुझे पहनने ही नहीं देते थे। फादर मेरे हालात ख़राब हैं, नहीं पहनोगी उतार, तो मुझे ज्वेलरी का शौक था, पहनना था। मैंने फिर पहनना शुरू किया, ब्लैक हो जाती थी। हाँ। सब ब्लैक हो जाती थी। मैंने क्या करूँ, फिर मैंने ना सर्च करना शुरू किया, ज्वेलरी के बारे में पढ़ा। अच्छा। ज्वेलरी के बारे में सर्च करा, मुझे बहुत मुश्किलात आई इस बीच में भी, वेंडर्स मुझे नुकसान बहुत ज़्यादा हुए। पर सेक्स करते 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 फिर मुझे वेंडर्स मिले, तो जाके मुझे अब ऐसी ज्वेलरीज मिली हैं जो टार्निश फ्री हैं। आप वाटर प्रूफ, आप कुछ कैसे भी आप यूज़ कर लें, बट टार्निश फ्री कुछ भी नहीं हाँ, होता। आप परफ्यूम्स लगा लें। एक होता है ना परफ्यूम क्रेजी, जो लोग होते हैं इतने परफ्यूम्स लगाते हैं ज्वेलरी ब्लैक हो जाती है, पर ब्लैक नहीं होंगी। पानी में भी वजू में मुस्तकिल करना पड़ता है, तो तब भी नहीं होंगे। तो क्या इसमें सपोर्ट किसकी थी कि अच्छा कर लो ये बिजनेस? मेरा सपोर्ट जो था वो मेरे फादर का सबसे पहले था। उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि अपना बिजनेस करो, और सबसे बड़ी बात हस्बैंड है। जब उनका सपोर्ट नहीं होगा तो अगर फादर भी करेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो क्या अगर हमें इनकी सपोर्ट ना मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट तो ये वुमेन एम्पावरमेंट तो ना हुई? वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हुई। वुमेन एम्पावरमेंट में तो फिर ये हो कि आप कहो कि अच्छा जी ना भी सपोर्ट होती, लेकिन मैंने सर्च करना शुरू किया, मैंने सब कुछ किया, उसके लिए भी बस देखा ना, मेरा यहाँ आके एक शुरू हो जाता है। एनी वुड कमेंट ऑन दिस कि एनी ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है हमारी हर कॉन्वर्जेशन में? आई नो यू नीड अ मैन, आपको अपनी कंपेनियन के लिए चाहिए आपको, बट वाई हम ये बात हमेशा करते हैं कि आदमी ने इजाज़त दी या उसकी सपोर्ट हुई तो मैंने काम शुरू कर दिया। अब तो थोड़ा सा यानी कि वक्त बदल रहा है, इतनी ज़्यादा गुफ्तगू होती है तो बच्चियाँ भी इस तरह से सोचने लगी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस तरह से हम गुजरे या जो मुझे लगता है कि जो मेजर रीज़न है, अब इस 1 मिनट के लिए इस गुफ्तगू को पार्क कर देते हैं कि ये अच्छी बात है, 1 मिनट के लिए पार्क कर देते हैं कि ऑब्वियसली मर्दों का हमारी ज़िंदगी में होना एक बहुत अहम किरदार रखता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए पार्क इसको कर देते हैं। बट हमें ये सोच क्यों नहीं आती? मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना बचपन से नरिश ऐसा किया जाता है, जैसे पौधे को पानी दिया जाता है ना, तो आपको बिल्कुल नर्चर ऐसे किया जाता है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मैंने अभी वही तो बात शुरू में हाँ, की कि वो घर में ही आपको बताती थी तुम्हारा भाई है, इसके साथ तुम आओगी, इसके साथ तुम एग्जैक्टली। अच्छा, हालात, माहौल, चीज़ें, ये सारी बातें मैटर करती हैं। हमें खुद भी, आपकी भी बच्चियाँ हैं, हमें खुद भी डर लगता है जब हमारी बच्चियाँ बाहर जाती हैं, बट नेवरदलेस ये सोच होना, जैसे आप दोनों की बात में ना एक चीज़ कॉमन है, आपके पास जो रीज़न ऑफ स्टार्ट है ना, जैसे आपको पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटर टू स्टे होम, तो आपने बोला कि ठीक है अब मैं घर पे रहूँ तो मैं मज़ीद क्या करूँ, चलो मेरी हॉबी है, मैंने कन्वर्ट कर दी। आपके पास आपने कहा नो आई डोंट लाइक स्टेइंग होम अलोन, तो आई नीड टू डू समथिंग, तो चलो आई लाइक एसेसरीज एंड आई स्टार्ट डूइंग इट।
जो हम बात कर रहे हैं यानी वुमेन एम्पावरमेंट की, कि मैं बचपन से ख्वाब लेके पैदा हुई, ला मोहल्ला मुझे इस बात को पूरा करना है। सो सिंस व्हेन आई वाज किड मुझे नहीं पता था कि मुझे बनना क्या है, पर मुझे ये पता था कि जब मैं बात करूँ ना तो लोग सुने, जब मैं कहीं प्रेजेंट हूँ ना तो मेरी प्रेजेंस फेल्ट हो। उस वक्त बचपन में मुझे ये नहीं पता था ये होगा कैसे, मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि चाहे अब्बू मना करें या कज़न मना करें या जल्दी शादी के रिश्ते आने लगें, मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। Exactly. तो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली यू से कि मुझे ऐसा लगता है इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज प्रोबेबली आई वॉज लकी एनफ एंड आई एम कि माई पेरेंट्स वर लाइक कि अच्छा तुम्हें करना है ना, तो मेरे ऐसे ऐसे रिश्ते मना हुए जिसमें मेरी अम्मी 3-3 दिन रोई है कि उनको लगा कि मैं बहुत गलत, वो भी रो रहे होंगे अभी आपको देख के। इतनी प्यारी लड़की हाथ से चली गई, इतनी टैलेंटेड लाइफ कोच, जिंदगी बदलने वाली लड़की चली गई हाथ से, है ना? मे बी रोए होंगे, लेकिन जिसको आप मिल गई, ही मस्ट बी फीलिंग सो लकी। I think he is very lucky to have you and I'm sure you must be lucky too. But yes, आदमी की आपको होती है थोड़ी बहुत ज़रूरत भी, हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होती। सबसे पहले मुझे लगता है घर में आपको अपने फादर की अगर सपोर्ट मिल जाए तो फिर तो आपको लगता है आप किंग हो, मेरे पापा ने कह दिया अब मैं ये कर सकती हूँ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी की इसमें भी थी ना, क्योंकि मतलब पेंटिंग्स में क्या था, मतलब कोई हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं करता है इस चीज़ को। सब कहते थे कि क्या इसमें आगे जाके क्या करोगी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो। पेंटर्स बन गए दुनिया में। तो मतलब ये था कि ये मतलब सेलिंग रेशो इतना नहीं है, आप इसमें अर्न नहीं कर पाओगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल आप लॉस में चली जाओगी। लेकिन बाबा की सपोर्ट थी, बाबा की बहुत ज़्यादा, अभी तक है। ये जो कार बनाई हुई है ये मुझे इतनी देर से अट्रैक्ट कर रही है। जब मैं इंट्रो भी करी थी ना, एक डिस्ट्रैक्शन थी वो चेयर की आवाज़ और एक डिस्ट्रैक्शन थी ये कार, दोनों आप ही की चीज़ें थी। मैंने कहा, मैंने ऑनर ही इशारा कर दिया कि मैं इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई चेयर के मूवमेंट से कि मैंने इसको कहा कि नहीं करो, उसको बेचारी को समझ नहीं। तो मैं फिर इनकी कार देख रही थी, मैंने कहा कितनी खूबसूरत कार, तब मुझे नहीं पता था आपने बनाई है। तो इतनी प्यारी आपने ये क्या मर्सिडीज बनाई है? मर्सिडीज है। अरे मर्सिडीज ऊपर से इतनी उठी हुई क्यों है? बट दिस इज ये सो क्रॉस में रखी हुई है अट्रैक्टिव। इतनी है ना एनी? मेरी इस पूरी पेंटिंग्स में दो चीजों पे नजर गई, वो पता है कौन सी? एक हॉर्स और एक वो कार, बिकॉज आई लव हॉर्सेस। मुझे हॉर्स की पेंटिंग्स इतनी पसंद हैं। You like riding? Horse riding? हॉर्स राइडिंग मैंने कभी की नहीं, मुझे तो डर इतना लगता है हॉर्स पे बैठने से, लेकिन मुझे हॉर्सेस की पेंटिंग्स बहुत पसंद है। और मुझे एक बात बताओ, तो एक पेंटिंग बनाने में कितने दिन लगते हैं? वो डिपेंड करता है, मतलब कि वो उस अगर मैं आपको कहूँ मेरे लिए हॉर्सेस वाली पेंटिंग बनाए तो कितने दिन में? 1 वीक अगर मैं कंटिन्यूअस बनाऊँ और मतलब थोड़ा बहुत ब्रेक लेकर। हाँ, जितनी चेयर हिलाई है ना, अब तो मैं 2 दिन में बनवाऊंगी। सही है, मैं बना दूँ। बिल्कुल डर गई शुरू में कि पता नहीं मैं कोई बड़ी जल्लाद सी होस्ट हूँ और मैंने अभी कुछ कर देना है। मैंने कहा बेटा, और मैं अपने वालों को कह रही हूँ खुदा के लिए आप लोगों को पता, अच्छा पता है क्या हो गया नहीं, जब से मैं ड्रामा करने लगी ना, पहले मुझे शायद बहुत सारी कॉफनी और यहाँ कमोशन से ना इतना कुछ होता नहीं था, बट नाउ व्हेन आई हैव स्टार्टेड डूइंग ड्रामाज ना, तो वहाँ इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कि ज़रा सी कोई आवाज़ होती है ना, मैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मैं चीज़ें भूल लगती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि पेंटिंग्स की एग्जीबिशन स्टार्ट की? जी अभी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो अभी रिसेंटली एक की थी हैबिट सिटी में। अच्छा 17 मई को। लेकिन हाँ अच्छा रहा था वहाँ पे भी मेरा, तो वो मतलब मैंने पूरा स्टेज जो है वो लिया था और वहाँ पर एक साइड पर मैंने एक्टिविटीज़ रखवाई थी। मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो फिर मतलब थोड़ा सा हर्डल्स, लेकिन मज़ा आया ना? हाँ मज़ा आया, एक्सपीरियंस मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला। अच्छा मुझे आप बताएं जवेरिया कि जब ज्वेलरी स्टार्ट की तो एक होती है ना टेंशन कि मैं ज्वेलरी मंगवा रही हूँ, पता नहीं लोग खरीदेंगे या नहीं, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया, एवरीबडी इज सेलिंग ज्वेलरी। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि तुमने ज्वेलरी का काम क्यों किया, ज्वेलरी तो बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ज्वेलरी के काम जो लोग है ना, हर जगह जो है, हर जगह लोगों ने अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी रखी हुई। किसी ने ना स्टीलनेस 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड पूरी नहीं रखी हुई। मेरी ना सबसे ज़्यादा मेरा फोकस था कि ब्रांड मतलब क्वालिटी लोगों को अच्छी मिले, कि मतलब वो खुद अपने आप को पहनने में ना रिलैक्स फील करें। अच्छा, इस ज्वेलरी को पहन के आप हाथ मुंह सब धो सकते हैं, नहा सकते हैं। एक होता है ना कि रात में थके हुए यार उतारने का दिल नहीं कर रहा, बस पहन के सो जा, सुबह फटाफट उठे और वॉश किया और निकल गए घर से। तो
तो इसमें कोई टेंशन नहीं होती। ये पता है किस उम्र में उतारने को दिल नहीं चाहता? जब आप यंग होते हैं, जब आपने जान छुड़वानी हो ना कि बस शो खत्म हो और ज्वेलरी में उतार दूं। तो बिल्कुल ऐसा है, घर गए नहीं कि पजामों में आ गए और सब और उतार के जूड़ा बांध के। अच्छा, स्टीनलेस और स्टेनलेस में क्या फर्क है? मुझे अभी तक स्टेनलेस कभी स्टील जो होती हैं वो ब्लैक बिल्कुल भी नहीं होती, टार्निश अच्छा, फ्री ठीक होती हैं। है। आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सही लें। है। और 18 कैरेट गोल्ड उसी को स्टेनलेस स्टील को ही कहा जाता अच्छा, है। ठीक है। तो मुझे बहुत आप कहाँ से आप मंगवाती हो? मेरे चाइना से भी होते हैं और चाइना दुबई से से भी आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कितना क्या प्राइस रखी हुई है? मेरे रिजनेबल प्राइसेस हैं ताकि हर शौकीन बंदा पहन सके। अच्छा। मेरे स्टार्टिंग जो है वो 850 से भी है। Oh, that's amazing, ये तो बहुत अच्छी और है। लास्ट जो एक्सपेंसिव प्राइस भी जो है मेरी वो ज़्यादा से ज़्यादा जरा 27 आज है। जरा मैं आपकी ज्वेलरी का ना आती हूँ, दुकानदार कस्टमर आया आपकी शॉप पे, आज आ जाओ, नहीं मजा आएगा सर, देखते ना इतनी मज़े की चीज़ें। और मुझे बड़ा ही खुशी होती है नहीं ऑनेस्टली, जब ख़वातीन काम कर रही होती है ना, मैं अपनी बच्चियों को भी कहती रहती हूँ, आप तीनों ने बैक की हुई है कैमरे पे, दुकान यहाँ है, नहीं आप आए अपनी शॉप पे खड़ी हो, आप अपनी पेंटिंग पे खड़ी हो। अच्छा, ज्वेलरी देख के डिस्ट्रैक्ट हो गए ना। हाँ, कितनी खूबसूरत। अच्छा, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये कितनी अच्छा क्रिएटिविटी भी होती है ना। अब जब इंसान कोई चीज कर रहा होता है ना तो उसमें क्रिएटिविटी भी आ जाती है। बिल्कुल। हाँ, एनी आप तो माशाल्लाह जो खूबसूरत दिखेगा तो ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा, तो लोग देख लेंगे ना। एग्जैक्टली। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जैसे हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो किसी ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की हो कि तो लड़कियां हैं, इनको बेवकूफ़ बनाओ? बहुत से लोगों ने किया। मेरी तो पेमेंट्स तक लेके उन लोगों ने कहा कि नहीं एडवांस पेमेंट होगी और हम आपको तब ज्वेलरी डिलीवर करेंगे। नहीं दी। मेरे साथ तो इतने मिसहैप हुए हैं, मैंने तो कैसे मैनेज किया? फिर कभी ऐसा हुआ कि गिव अप कर दूं, नहीं करना? बहुत बार हुआ, बट मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, फादर ने किया, भाई ने किया। आपके फादर से तो मैं मिलूंगी। मुझे पता है आपको कभी कभी एनी कुछ ऐसे फादर्स होते हैं जो यहाँ पे बच्चियों के साथ आते हैं और मुझे इतनी खुशी होती है कि अपनी बच्चियों की वीडियोस भी बना रहे होते हैं। ये एम्पावरमेंट है, दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ मैं एक ऐड करूँगी, अगेन नो जजमेंट्स, लेकिन जो बच्चियों के लिए हम कर रहे होते हैं ना, मैंने देखा है ये मर्द हजरात जब आपकी जब वाइफ्स होती हैं उनके लिए ट्रीटमेंट थोड़े डिफरेंट होते हैं। नहीं, मेरे फादर अपने आई एम श्योर देयर आर फ्यू लकी वुमेन इन द वर्ल्ड जो जिनको उनके हस्बैंड ऐसे मिले हैं। लेकिन मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जब अपनी बच्चियां होती हैं तो जब उनके बढ़ने की बात आती है ना तो पेरेंट्स बाप भी ना बिल्कुल मदर्स की तरह बात करते हैं। लेकिन इसी माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब उनकी वाइफ्स पे बात आती है ना कि भाई वाइफ्स ने कहा कि मुझे ऐसे करना है, तो उनका ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है। चलें, शुरू तो करा दिया, लेकिन जब वो चीज़ आगे बढ़ने लगती है तो उनका ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है। फिर देन उनको लगता है कि यार, आप भूल गई कि आपने कहा वाइफ्स के लिए, बहुओं के लिए भी ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा आपने सांस लिया है कि मैं आप, ये होता है कि जब आप अपनी बेबी के लिए ठीक है आप थोड़े से होते हो, बेटी के लिए थोड़े लिबरल हो जाते हो, वही चीज़ जब बहू करने लगती है तो आपको लगता है कि नहीं जी क्यों कर रही है, इसको तो ये तो घर संभालने आई थी, मेरे बेटे को कौन देखेगा। तो मैं वही बार बार कहती हूँ विमेन एम्पावरमेंट बाहर जाके तो तभी अच्छी मिलेगी ना जब घर से आप एम्पावर्ड होंगे। तो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को एम्पावर्ड इस तरह करें कि उनकी सपोर्ट बने। दैट्स वुमेन एम्पावरमेंट। और ये शो ज़्यादा मर्द हज़रात के लिए है, ये ख़वातीन से ज़्यादा ये मतलब आई एम श्योर। देखिए मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना औरतों की साइड, भाई मैं लूँगी, क्यों ना लूँ मैं साइड, लेकिन मैं मर्दों की भी साइड लेती हूँ। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को खुद कहा है उठो, सारा दिन बेड पे बैठने की जरूरत नहीं, काम करो। मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, बिल्कुल। उनको बैठना ही नहीं पसंद, कहते करो कुछ ना कुछ। और आप बातें बहुत करती होंगी इसलिए उनका सर खाती होंगी। एक और रीजन ये हमें ब्रेक लेनी है, नहीं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर हम आने वाले हैं। जो तीन चीजों ने मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट किया है वो है कि हॉर्स की पेंटिंग, एक वो गाड़ी, और एक आपके अब चेयर ला के मैं यहाँ रखूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट में। वुमेन एम्पावरमेंट में एक और चीज़ आ जाती है, वो है एक दूसरे को औरतें जो है वो सपोर्ट बने, हेल्प करें, दे शुड लिफ्ट ईच अदर, है ना? ऐसा है कि नहीं? और अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगी तो कैसे, फिर तो मर्द तो और
खुश हो जाएंगे, है ना? ऐसा है कि नहीं? अच्छा, पेंटिंग्स, ये वाली जो आपकी पेंटिंग्स हैं फिजा, ये जो कार आपने बनाई है और ये जो आगे आपने हॉर्स बनाया है, ये खुद से मतलब जी आती मतलब है? खुद से डिजाइन किया, ये किसी की कॉपी नहीं की नहीं है ना? नहीं, किसी पर की आपकी copy अपनी नहीं। इंस्पिरेशंस तो होंगी ना? हाँ, कोई थोड़ी आपका बहुत देख लेती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज डिटो कॉपी करके मैंने बना लिया, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई आपके फेवरेट पेंटर्स हैं? हाँ है, बहुत सारे हैं। कौन? एक जो अभी एक मतलब मैं अभी जिसको फॉलो करी थी वो एक ZNL आर्ट है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ZNL आर्ट, वो कौन सा आर्ट होता है? नहीं, उसका नेम है। अच्छा, एक ZNL आर्ट, देखे मुझे तो ये भी नहीं पता। ये कितनी प्यारी है। अच्छा, फिर उसको फॉलो करती हैं? हाँ, उसकी पेंटिंग्स वगैरह अच्छी लगती हैं, और भी बाकी 2-3 और इंस्टाग्राम्स वगैरह पे देख लेती हूँ, तो मतलब जो अच्छा लग जाता है तो उसको थोड़ा इंस्पिरेशन ले लेती हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा, बनाती ये क्या हूँ लिखा हुआ है? जरा मैं जरा पढ़ना चाह रही हूँ, ये क्या है? मेक योर सेल्फ वेरी गुड। ये बना ली ना अपने अपनी सेल्फ को प्रायोरिटी। ये वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे पहली सीढ़ी है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। अपने आप को जब प्रायोरिटी देंगे तो हर कोई आपको प्रायोरिटी पे रखेगा, है ना? ऐसा है कि नहीं? एनी जी, क्या कह रही हैं? और बेसिकली ना मेरे पास, जैसे मैं पहले सिर्फ पेंटिंग्स करती थी, फिर जब मैंने इसको थोड़ा सा एनहेंस किया, मैंने देखा ना कि नहीं सिर्फ पेंटिंग्स नहीं, तो फिर जैसे कि ये देखें आप, ये मैंने ये वो मतलब लाइक परमानेंट फ्लावर्स हैं। अब जो हम रियल फ्लावर, जो फ्लावर ऑब्जेक्शंस होती है ना गर्ल्स को और ज्यादातर, तो वो उसके लिए जैसे ये है। और ये भी अच्छा है ना, आपने वैलेंटाइन में एक दे दिया, वो अगले साल भी वही उठाया वही दे दिया। मतलब वो कभी भी बिल्ड नहीं हो सकता ना, बिल्कुल ये चलता रहेगा, लाइफ टाइम परमानेंट है। और ये बुकमार्क्स हैं, ये मोबाइल स्टिकर्स जस्ट वगैरह वन हैं। मोर चैप्टर। ओह नाइस। और ये मैंने जो अपना बिजनेस कार्ड भी प्रिंट करवाया था ना, तो वो अपने लाइक उसको देखते हुए करवाया था कि इतना क्यूट और क्रिएटिव सा। हाँ, और स्कार्फ भी पहना हुआ, इतना प्रिटी कार्ड है ना? क्या जबरदस्त क्रिएटिविटी है। It's exactly the reflection of you. Exactly the reflection of your personality भी, और you know like the entire. जिसने पैलेट रखा हुआ है वो वाला, it's कितना exactly प्यारा the है। reflection, very अच्छा, creative. एक और जो मेरी नजर पड़ गई है, जो मेरी सबसे फेवरेट is दरवेश, my टर्किश दरवेश। ये मेरी भी फेवरेट है। उफ, बहुत पसंद है मुझे अब ना टर्किश। मेरे घर में ना आपको दरवेश ही हर तरह, when you would be इंशाल्लाह coming, आप देखोगे मेरे I am in love with them. और लाइक मैंने इसको जब पेंट किया था ना, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी 40 Rules Rules of of Love, Love, तो हाँ। उसको थोड़ा सा वो मेरी इंस्पिरेशन शम्स तब्रेज़ एंड अच्छा, इसमें रूमी। एक ट्रिकी सवाल करूं, these दरवेश always do this, why they do that? बिकॉज ऑफ उनका मैं बताऊं इसकी हाँ, science? please, I want to know. जब when I went to Turkey ना, तो I loved that concept कि ये ना रिल करते हैं और करते हैं, और हाँ। एक हाथ इनका नीचे की तरफ होता हाँ, है और एक हाथ ऊपर होता की है। तरफ होता है। इसका कॉन्सेप्ट है इस सूफिज्म में, इसका कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज कि यू आर टेकिंग इट फ्रॉम यूनिवर्स एंड यू हैव टू गो इट टू सेंड इट टू अर्थ एंड देन दे रिल। एंड द कॉन्सेप्ट शोज कि आप हर इंसान को अल्लाह कुछ नवाज रहा है बट उसे कुछ नीचे देना है। सो ये हाथ यूं नहीं होगा, Amazing. ये हाथ ऐसे होगा। अच्छा, इमेजिन, मैं हमेशा सोचती थी कि why do Yes, they do हाँ, like this? हाँ। ये करते हैं तो यूं क्यों पर करते गए हैं? नहीं। अब ये कितनी बड़ी बात है। एग्जैक्टली। सो ये हम रोज यहाँ बात करते हैं कि अल्लाह जब आपको नवाजता है तो आपने भी आगे से उस चीज को फैलाना है और Very हेल्प right. करनी है लोगों की। Yes. अब ये एक हेल्प ही है ना। देखिए, अगर आज आप ये छोटे से 2 बिजनेसेस हमने यहाँ पे शेयर किए, जब भी मजीद हमारे पास लोग आएंगे यहाँ पे, वुमेन खवातीन होंगी और जिनसे हम पूछेंगे। मेरा ये कार्ड तक जो है वो मेरे हस्बैंड ने खुद डिजाइन आपके हस्बैंड ने डिजाइन किया है? क्या बात है, हस्बैंड को उन्होंने अच्छे काम पे रखा हुआ है, फोटोग्राफी भी उन्हीं से करवा रही हैं, सब कुछ। अब आप देखें, आपके हस्बैंड करते ना, अगर आपको अल्लाह ने बेटा दिया है तो आपका बेटा भी आगे यही करेगा। बहू के साथ तो नहीं ऐसा करेंगी? नहीं, मेरे फादर बेटियों से ज्यादा बहू को सपोर्ट करते हैं। क्या बात है, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। फादर ने डिजाइन किया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज्वेलरी इतनी खूबसूरत है। अच्छा, ये बात सुने, ये जो स्टोन्स वाली, ये भी बाहर से मंगवाती हैं? जी, ये टर्किश है, ये टर्किश है। अच्छा, ठीक। और ये काली नहीं इजिप्शियन। होंगी? जी, ये देखो है नहीं, कितनी खूबसूरत है। बस ये बहन के बैठ के आपको शो करना है। ये तो मैं अभी नहीं, मैं जरा और जो एनी आपने पसंद की थी वो यस, ये तो मैं रखी भी अपने पास। हाँ, ये एनी की हो गई। ये तो मेरी हो गई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आ जाए आप दोनों वहाँ आ जाए। अच्छा, सबका अलग अलग शौक होता है। मेरा जेन्युइनली मैं आई वुड बी द फर्स्ट वन, यू नो, परचेजिंग फ्रॉम योर पेज, बिकॉज आई लव ज्वेलरी टू द लेवल मी टू, कि आई कैन नॉट, मेरा सेकंड, मैं मरूंगी तो मुझे लगता है मेरे अल्लाह खैर पीछे करे। जाने वालों को ना यही सबसे फायदा यही होने सबसे वाला ज्यादा है। फायदा होगा, लेकिन आर्टिफिशियल का ही हो। जब मैं ज्वेलरी मंगवाती हूँ ना, तो मैं सब अपने लिए अलग से मंगवाती हूँ। तो मेरी मदर कहती है, जब तुम खुद ही ले लोगी सारा कुछ, तुम सेल क्या करोगी? अच्छा, आप लोगों के ख्याल में चैलेंजेस क्या होते हैं जो नई लड़कियां हैं जिनको ये काम करना है, पेंटिंग करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखें?
सबसे ज़्यादा मतलब जो चीज़ें होती हैं, कंपटीशन एक तो होता है, तो उसका ख्याल रखें कि मतलब उसमें डीमोटिवेट ना हो जाएं कि यार कॉम्पिटिटर तो बहुत ज़्यादा हाँ, है कंपेटिटर्स के साथ तो नहीं कर सकते, घबराना नहीं है। घबराना नहीं। अच्छा, और आप क्या करेंगी? मतलब मुझे भी यही था कि घबराना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट लोग करेंगे, बट सपोर्ट करना है आपको अपने आप को। हाँ, आप बोले। बट अपने आप को आपको उन लोगों को आपको अपने सपोर्ट करना है और लोगों को बताना है कि भाई मैं कुछ भी, जितना भी लोग मुझे डिग्रेड कर लें, मुझे हार नहीं माननी। चलें, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमने तो ब्रेक में पूरा एक ज्वेलरी की दुकान खुल गई थी, हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी हम करें क्या। तो मुझे तो बड़ी रिंग उन्होंने प्यारी सी दी है, एक पेंडेंट दिया है, इयररिंग्स दिए हैं जो मैं अपन मंडे को इंशाल्लाह पहनूंगी। बहुत खूबसूरत ज्वेलरी थी, स्टीललेस थी, आप उसे ख़रीद सकते हैं, उनका पेज भी है, उस पर भी जाके ले सकते हैं। अच्छा जी, हमें दो और बड़ी टैलेंटेड एम्पावर्ड वुमेन ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं मिलवाऊंगी शेफ़ शाहरुख सुल्तान, जो कि बिजनेस एम है उनका। कुछ तीखा हो जाए, बिजनेस कैटेगरी, फूड आइटम, स्नैक्स, प्रोडक्ट, पानी पूरी किट ऑनलाइन आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या तीखा है आपकी ज़िंदगी में जो इतना मज़े का नाम आपने रखा है? बस प्रोडक्ट है कि वो नहीं, आप खुद कहेंगे मैं खुद इतनी स्पाइस मेरी ज़िंदगी स्पाइसी है बहुत। यस, या यू कैन से, आप कह सकते हैं। अच्छा जी, और उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं अफशीन खान, जो कि पीस ऑफ आर्ट बिजनेस कैटेगरी है, रेजिन प्रोडक्ट एंड सेंटर्स, जो कैंडल्स होती हैं जिसमें खुशबू होती है, कैंडल्स में गिफ्ट्स कस्टमाइज बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेजिन है या क्या है? ये रेजिन है और ये केमिकल है। ये केमिकल है जी, और केमिकल तो हम लोग उसको इस तरह से बनाते हैं प्रोडक्ट को कि वो बाद में जाके आपको जाके अच्छा, मिरर इफेक्ट देगा या सही वो है, प्लास्टिक ठीक है, इफेक्ट देगा। सही। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो आप पानी पूरी बनाती हैं, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं आपके उसमें? जी, बेसिकली मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ और मैंने है। अपनी जर्नी 2008 से स्टार्ट की थी। 2008 से 8 से की थी। ठीक है। तो बेसिकली जो हम एज ए शेफ़ होने के नाते से हॉट किचन, कोल्ड किचन, सारी चीज़ों को हम कवर करते थे। लेकिन लास्ट 2 साल पहले की बात है कि मुझे बड़ी क्रेविंग हुई पानी पूरी खाने की लेट नाइट पे। तो मैं एक जगह गई, मैंने खाया। सालों बाद आपको क्रेविंग हुई? नहीं, लाइक दैट के मतलब वो एक ऐसा टाइम था कि जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा आपकी एक को टाइम होता है जिसमें आपको क्रेविंग शुरू तो उसको जब मैंने वहाँ जाके खाया तो लिटरली सुबह तक मेरा गला चोक हो चुका था, मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो चुका था। बस उस दिन से फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ डिज़ाइन करूँगी कि जिससे लोग इजीली कैरी भी कर सकें और उनके गले ख़राब, उनके गले भी ना ख़राब हो और उनको एक ऐसी शेल्फ लाइफ मिले कि वो इसको लेके अपने घर में रख सकें और जब कभी भी ख़वातीन को लेट नाइट क्रेविंग हो तो वो उसको निकाल के बना के खा। बिल्कुल, गोलगप्पे एक ऐसी चीज़ है जिसको वाकई हर वक्त और क्रेविंग मुझे होती है। आज तक कोई खातून ऐसी नहीं मिली जिनको ये शौक ना हो। मतलब गोलगप्पे कुछ हैं ऐसी खवातीन ओके, जिनको बहुत गोलगप्पे उनका का उनका शौक रेशो 2% से ज़्यादा नहीं होगा शायद पूरी सोसाइटी, बट गोलगप्पे इज ऑलवेज फेवरेट। ऑलवेज फेवरेट। Always अच्छा, favorite. व्हेन यू स्टार्टेड तो लग रहा था कि ये इतने सारे लोग गोलगप्पे बेच रहे होते हैं तो मेरा तो बिजनेस जो है नहीं चलेगा, या किसी ने घर में कहा हो कि ये क्या गोलगप्पे का बिजनेस कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं इसकी शेल्फ लाइफ पे काम करूं। ठीक है। खाली पूरी ही नहीं, जो इसका एक स्पेसिफिक मसाला होता है जिससे हम एक बहुत मज़े का जिसको पानी हम बनाते हमेशा हैं, हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस पर मेरा बस यही था कि मैं एक ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन करूं जो कि लोगों के पास शेल्फ लाइफ भी मिल जाए और लोग उसको जब दिल चाहे निकालें, एंजॉय करें, बनाएं और जो उसके मतलब खाने के बाद ना है ना वो मज़ीद उनके अंदर वो क्रेविंग डेवलप हो कि अब अगर दोबारा भी खाना है ना तो कुछ तीखा हो जाए से ही खाना। ओह ठीक है, कुछ तीखा हो जाए। अच्छा, इसमें देखें हम क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करें, आपने जब ये स्टार्ट किया, अब रेजिन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे बिकॉज इट्स आई एम वेरी ओब्लिवियन टू इट, मुझे नहीं पता ही क्या, मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है ये प्रोडक्ट और बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ठीक है। लेकिन ये बेसिकली 2 केमिकल्स होते हैं, इन दोनों को एक प्रॉपर वे में रेशो के साथ मर्ज करना है, मिक्स करना है। ठीक है। और उसके बाद जाके उनका एक लाइफ 24 आवर का एक टाइम देना ठीक पड़ता है। है ताकि वो ड्राई हो। सही है।
फिर वो प्रोडक्ट आपको दिखती है कि वो क्या उसकी शक्ल बन के उसमें बनता क्या है? उसमें पेंटिंग्स भी बन रही हैं, उसमें मैं लाई हूँ साथ हम में अभी कुछ देखेंगे चीज़ें चल के। बनते हैं जो जी, चाय के बहुत सारे। अब उसमें पेंटिंग्स के अलावा मिनिएचर्स भी हैं, बहुत चीज़ें मैंने नई इसमें नई introduce की invent हैं। की हाँ आपने। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मुझे था कि अब वो काम हो गया एंड उसको आगे इम्प्रोवाइज करना है। फिर कैंडल में आई, हाँ, फिर कैंडल candles। में भी मैं सिंपल कैंडल पे नहीं है, जार्स बनते हैं मेरे पास, लेकिन थोड़ा ऐसा डिफरेंट है कि वो आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए बहुत वर्किंग भी की है, उसके मोल्ड्स भी खुद प्रिपेयर किए हैं और इस तरह की चीज़ें कि आई थिंक आपको नहीं नज़र आएंगी। कोई चैलेंजेस, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा टॉपिक ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट, और जब औरत एम्पावर्ड होती है, जब इतनी स्ट्रॉन्ग होती है या इतनी कॉन्फिडेंट होती है, तभी शी मूव फॉरवर्ड एंड शी स्टार्ट्स डूइंग समथिंग। सो चैलेंजेस थे कोई? आई थिंक आपका ये क्वेश्चन में ये है कि स्ट्रॉन्ग वो बाद में होती है जब वो स्टेप लेती है और वो चैलेंजेस पे आती है एंड जब वो चैलेंजेस को मूव कर रही होती है, क्रॉस कर रही होती है, आफ्टर लाइक एक जर्नी है, उसके बाद आई थिंक आपका एक पोजीशन आती है, now you are strong, like Now you are yeah, strong. लेकिन जब आप शुरू करते हो डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस हैं। आप अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे कस्टमर्स के साथ, मार्केट में अपना प्रोडक्ट कैसे लाएंगे और फिर उसकी प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केटिंग करेंगे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज, बट आई थिंक सो हाँ करना ज़रूर चाहिए। अच्छा आमना, मेरे यहाँ पे एक बात है ना, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं और बहुत सारी बच्चियाँ इस वक्त हमें सुन रही होंगी, तो जितनी आप बात कर रहे हैं ना कि मुझे सिचुएशन बाउंड के हम एक मोमेंट आता है लाइफ में जब आप कोई अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं और बहुत सारे टाइम्स पे वो लाइफ डिसीजंस बहुत आपके लिए बाद में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो कि जैसे अगर जब इफ़ आई गो बैक टू माई टाइम्स, तो हर बंदे के अंदर ना शुरू में ख्वाहिश बहुत होती है, लेकिन पता नहीं होता, यानी कि समंदर को देखकर आपको चाहत हो कि मैं कूद जाऊं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कूद जाएं, क्योंकि आपको अगर स्विमिंग नहीं आती तो आप डूब जाएंगे। मोर और लेस यहाँ पर जो हम जब चैलेंजेस की जब आमना बात करी ना, तो एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा बच्चियों को इनकरेज करनी है कि अल्टीमेटली हर चीज़ का एक स्किल सेट होता है, ठीक है, Exactly. और कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, बिल्कुल, कॉम्पिटेंस, absolutely. अगर हम उसको इग्नोर करेंगे ना तो फिर क्या होता है कि इमीडिएटली जब हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं तो क्या है कि आपने बगैर ड्राइविंग सीखे श्योर आप बढ़ तो गए, लेकिन गाड़ी ठुकी और आपका सारा कॉन्फिडेंस लूज और सारी ज़िंदगी आपने कहा कि अब मुझे ड्राइविंग नहीं करनी। सो देयर इज़ वन थिंग जो कि मुझे आप सबकी स्टोरीज़ में नज़र आ रही है, जो कि शायद मुझे नज़र आ रही है लेकिन हमें बच्चों तक पहुंचानी है, कि आपने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने सीखा। आपसे पहले भी जो हमारे साथ थी उन्होंने भी कहा कि मैंने फिर ढूंढा और सीखा। अब एज एन अ मेंटोर आई मस्ट से कि जब हम ख्वाहिश जाहिर करते हैं ना हमें ये करना है, तो एज एन अ बड़ा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे से ये पूछें, हाँ बेटा करो, लेकिन कैसे करोगे। ये जो कैसे का लफ्ज़ है ना, ये बच्चों के लिए भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एक फेलियर उनको ज़िंदगी में और बहुत पीछे ले जाता है। एक मैं बात कहूँगी कि देखो फेलियर से कभी नहीं डरो। हाँ। मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ कभी भी फेलियर से मत डरो, क्योंकि आप जब जहाँ फेल होते हैं उससे आप बहुत लर्निंग आपकी उधर से ही है। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपकी वो जो चीज़ है जहाँ फेल हुए अपनी चीज़ों और से, मुझे हर गलत चीज़ Exactly. हमारे बड़े फैसले जो करते हैं उनमें भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, सो यू हैव टू बी वेरी ठीक है। स्ट्रांग। ये तो चलें हम टैलेंट की बात करें, सारी यहाँ टैलेंटेड खवातीन हैं। व्हाट इज़ एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू यू, वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो आपकी खुद एतमादी होती है, जिसको आप लेके अपने प्रोफेशन में या अपने पैशन को कैरी करते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होगी तो मैं नहीं समझती कि आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। एम्पावरमेंट आपके नज़दीक है क्या हमारे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? एजुकेशन लाइक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, हमारा बेसिक राइट है, और जब हम तालीम के साथ अपना कॉन्फिडेंस लेके चलेंगे तो आई थिंक कहीं पे भी नहीं गिरेंगे। बिल्कुल, आपका बेसिक कॉन्फिडेंस जो है, आपका एजुकेशन है, वो आपको कभी भी, यानी कि किसी भी एज में जाके आप जब काम शुरू करेंगे, मैंने तो बहुत अब शुरू किया है, I'm now 50s. There is no age, भाई। No, there is no कभी age. भी But काम I'm कर telling you सकते कि हैं। at There's no limit. the age of 45 I've started. So मैं ये बोलती हूँ कि कोई एज नहीं है, और आज यहाँ हूँ उसका रीज़न भी यही है कि प्लीज़ सब जो घर पे आफ्टर 40s हैं वो अब कुछ करें, बिकॉज वो बीमार होने लग जाते हैं, वो लेफ़्ट ओवर फील करते हैं। सो हेक्टिक लाइफ से वो निकल के अपनी पूरी रूटीनों को, अब जब जाते हैं 40s के बाद तो आपको लगता है बीमार हो गए हैं या आपके डल होने लग जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, आपको एंजाइटी हो रही होती है, जो कि आपकी पूरी हेक्टिक लाइफ को स्लो डाउन करती है, उस वक्त आप बीमार होने लगते हैं। मैं एनी ऑनेस्टली कभी भी सोचती हूँ कि मैं काम ना करी होती ना, मैं पागल हो जाती, क्योंकि व्हेन यू क्रॉस योर 40 ना, तो आपको
खुद ही समझ में नहीं आता क्या। कभी इस उम्र की, पहले जब हम छोटे थे अपने 30s या 20s में थे, तो जब इस उम्र की खातून को हम देखते थे तो हम कहते थे क्या छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रही हैं, इनको क्या हो रहा है, ये किस बात पे चिढ़ रही हैं, हाइपरनेस आ जाती है। अब जब अपने साथ होता है तो मैं कहती हूँ ओह नो यार, ये तो मैं रियलाइज ही नहीं करी कि मेरे साथ ये हो रहा है और ये हो रहा है सबके साथ। सो दीज आर द चेंजेस इन योर लाइफ एंड हार्मोनल चेंजेस, एंड प्लस व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग तो आप तो और एजी हो जाते हो घर बैठ के, द सेम रूटीन लाइफ। लेकिन फिर से अब मैंने कहा कि अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट पे हम बात तो करें, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट को हम सही यूज़ भी करें या नहीं करें, हम उसको एक्सप्लॉइट तो नहीं करें, हम उन औरतों के लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी करें जिनके घर वाले कहते हैं ये विमेन एम्पावरमेंट है, ऐसी विमेन एम्पावरमेंट से बेहतर है कि तुम घर बैठ जाओ। इस पर मुझे बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। टैंक के किचन में हम यहाँ आ चुके हैं। उफेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमना एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं पहले ही बोल दूं आज कलर आप पे बहुत प्यारा है। आज स्टाइल, हाँ गर्मी 44 टेम्परेचर, सो दिस कलर मैटर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्या बन रहा है आज टैंक अच्छा के जी, आज टैंक के किचन में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। टैंक के किचन में हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस। हल्का फुल्का खाएं और गर्मी में लाइट खाने का दिल भी चाहता है, तो एग फ्राइड राइस इज़ वेरी न्यूट्रिशियस मील अनटिल के आप लोग अच्छे तरीके से बनाएं। और साथ में हम टैंक के मैंगो टैंग फ्लेवर से बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम शेक। ठीक है। सो मैंगोज आ चुके हैं, बस खरीदने की ट्रिक होनी चाहिए क्योंकि अभी कुछ खट्टे भी मिल जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जल्दी से बता दें विमेन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू यू क्या है आपके लिए? वुमेन एम्पावरमेंट आमना ये वो है कि एक औरत को किसी की ज़रूरत ना हो, नॉट इन द वे ऑफ इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू या फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मजबूत होना है कि आप अपने मुआशरे का स्ट्रॉन्ग पार्ट बन सके, ना कि सिर्फ किचन हांडी देख रही हूँ, हालांकि मैं देख रही हूँ, लेकिन आपने नहीं, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ अ वुमेन्स लाइफ हमेशा से कि आपको आना चाहिए। आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत पड़े तो आप एक पढ़ी लिखी माँ होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपके घर से बाहर भी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यू शुड हैव नॉलेज। आपके पास बिजनेस हो, आपकी मतलब घर बैठे भी ये सारी खवातीन बहुत अच्छे तरीके से एम्पावर कर रही हैं। खुदा ना ख्वास्ता कोई गलत वक्त आ जाए, अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आ जाए, तो आप दूसरों के आगे मोहताज ना बैठी हुई हो, आपके बच्चों को दूसरे ना पाल रहे हो। you yourself should be enough and strong. This is actually और इसमें एक और आप स्टार्ट करें। एक और एलिमेंट है जो मैं ज़रूर एक फैक्टर ऐड करूँगी कि इन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनको नहीं ये प्रिविलेज्ड होती जो पढ़ सकती हैं, लेकिन वो भी औरतें स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। विद योर कैरेक्टर, विद योर पर्सनैलिटी, यू कैन बी एम्पावर्ड फॉर योर किड्स। आपके बच्चे के साथ गलत हो, आप माँ जो होती है ना वो आगे होके खड़ी हो जाती है हर चीज़ में। और औरतें कहते हैं ना बेवकूफ़ होती हैं, तो आप जब बाहर निकलते हैं, आप डील करते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। क्योंकि हमें जल्दी जल्दी ये भी बनाना है, तो हाँ नहीं मैं बना रही हूँ। और एक और चीज़, एजुकेशन की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, यू शुड बी स्किल्ड एज वेल। यस, मतलब आप साथ साथ सब कुछ सीखती रहें। अच्छा जी, लेट मी कम बैक टू द सेगमेंट। टैंक के सेगमेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैं राइस स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे हम चूल्हा जलाएंगे सबसे पहले। लाइन मैं जलाती हूँ। आग लगाना तो मेरा काम नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मजाक में बोल रही हैं सच्ची। नहीं हल्की फुल्की आग लगाती अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे ऑयल फ्राई हो रहा है। ये मैंने प्री हीट करके रखा हुआ था। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये मटर के दाने हैं। हाँ। लाइन मुझे देती जाए। ये गाजर है, देखिए जी, ये पीस हैं, ये गाजर चली गई। हाँ, इसमें जो हम सब्जियां डाल रहे होते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना, क्रंची, हाँ क्रंची इसका जो है वो टेक्सचर रहना चाहिए। और इसमें मैं साथ में ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन का व्हाइट पार्ट। ठीक है, व्हाइट पार्ट डालना है एंड में, फिर आप वो एंड में, हाँ एंड में ग्रीन पार्ट डालें। देखिए मैं भी बताती रहती हूँ साथ साथ कि मुझे कुकिंग आती है। आजकल तो मैं सेट पे कुकिंग कर लेती हूँ, वो कुकिंग के सीन्स होते हैं, पूरा खाना बना लेती हूँ। अच्छा है ना। अच्छा हाँ। ये वाली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको मेंटली बड़ा हेल्दी रखती हैं। अच्छा यहाँ पे ये एज वी आर मेकिंग द एग फ्राइड राइस, ये मैं एग फ्राइड राइस नॉट आइस। ये अंडा है, इसको मैंने हाफ टी स्पून ऑयल में थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के इसको स्क्रैम्बल कर लिया। इसमें इसका कलर है ताकि खूबसूरत आपकी डिश लगे। मेंटली वैसे वो सेट मुझे इतना एक्टिव नहीं रख रहा। हाँ। अच्छा ये मैं कहना चाहती हूँ, उस सेट पे मैं इतनी मेंटली एक्टिव नहीं हूँ। अच्छा वहाँ की एनर्जी जो है ना वो फिर पूरा दिन मेरे अंदर रहती है और मैं अच्छा फील नहीं कर रही।
कुछ सेट होते हैं ना, नहीं, हाँ, कुछ जगह ऐसे होती, कुछ सेट होते हैं जिसमें आपका दिल चाह रहा होता है जाने का, और कुछ सेट होते हैं जो आपको डिप्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा, यही तो एक्सपीरियंसेस की हम बात भी कर रहे हैं ना, इस तरह के एक्सपीरियंसेस सिखाते भी हैं लोगों के टेम्परामेंट्स और डीलिंग विद अदर्स। अच्छा, ये सीजनिंग है, इसमें मैंने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डलेगा। इसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है वाइट पेपर से, सो ये मैंने इसमें ऐड किया है। और ये मुझे पता है यहाँ पे सबको मेरे हाथ के बहुत मज़े के लगते हैं। एग फ्राइड प्रॉन फ्राइड राइस बनाए थे मैंने रमज़ानों में। अच्छा, इसमें हमने डाल दी ब्लैक पेपर, हमने इसमें सौते कर लिया इसको। ब्लैक पेपर डली है, वाइट पेपर डला है एंड सॉल्ट डला है। अब मैं इसमें कैप्सिकम चॉप्ड ऐड कर रही हूँ। ठीक है, कैप्सिकम चले गए, सही है। एंड नाउ आई एम एडिंग बॉइल्ड राइस। ये 100% बॉइल्ड है, इसको मैंने हाफ कुक या कम कुक नहीं रखा हुआ। ठीक है। अच्छा, इसको आपने ऐसे सौते करने हैं कि ना राइस टूटें। ठीक है। और हल्का फुल्का सा करके थोड़ा थोड़ा सा डाल के आप लोग इसको मिक्स करेंगे। करती रहें। एग्जैक्टली, ठीक है। टू मैनी को स्पॉइल द डिश, बट अभी हमारी मजबूरी है कि हमने साथ साथ करना होता है, और मज़ा आ रहा होता है मुझे तो ये सब करने में। ये मैं मिक्स कर देती हूँ, आप मुझे दे दें। और दोनों, अच्छा, ये दोनों चम्मच से होते हैं मैं ताकि जो है वो खराब ना हो, मतलब टूटे नहीं राइस। बिल्कुल। अच्छा, हम घर में आखिर हाँ, हमको स्प्रिंग अनियन इसमें ऐड करना है। अब मैं आ रही हूँ अपनी टैंग की रेसिपी की तरफ। टैंग के बारे में बताती चलूँ, जैसे कि आज का टेम्परेचर बड़ा हाई है और गर्मी बड़ी शदीद चल रही है पूरे पाकिस्तान में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही। तो टैंग आपके घर में अगर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है आप डिहाइड्रेटेड भी हो सकते हैं, आपकी एनर्जी भी लो हो सकती है, बीपी भी लो हो सकता है और शुगर लेवल भी डाउन हो सकता है। टैंग अगर मौजूद है तो ये तमाम मसलों का हल है। इट्स अ कंप्लीट फूड सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ टैंग मैंगो शेक। इसमें मैंने तकरीबन अराउंड 3 ग्लास मैंने इसमें लिया है मिल्क, और इसमें मैं ले रही हूँ अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ मैंगो टैंग। मैं समझती हूँ जितना शेफ्स के लिए इजी होता है ना, अगर आप देखें घर से औरत खाना तो हमेशा से बना रही होती है, शेफ़ जब आप बनते हो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप घर से होम जैसे बिज़नेस कर सकते हो। मैंने इतनी ख़वातीन देखी हैं जो घरों से ऑफिसेज़ में बॉक्सेस भेज रही होती हैं और खाना घर का जा रहा होता है। अब सेट्स पे देखें इतना इतना खाना आता है हमारे लंच के लिए, इतनी ख़वातीन हैं जो वेंडर्स हैं और इतना ज़बरदस्त खाना भेज रही हैं। अच्छा, इसमें मैंने ऐड किया मैंगो आइसक्रीम अराउंड हाफ कप, और इसमें मैं मैंगो चंक्स ऐड कर रही हूँ। ये हमारे कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। ये मैं डाल दूँ? हाँ, ये अब डल जाएगा। और इसमें मैंने आइस क्यूब्स ऐड किए हैं। अच्छा, अगर आपके कल के भी जैसे राइस बच जाते हैं और पड़े होते हैं ना, हाँ बिल्कुल, तो आप सब्जियाँ काट के उसमें सोया सॉस वगैरह ही मिक्स करके आराम से बना सकते हैं, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। खाना ज़ाया वैसे ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये कम्प्लीटली टॉस हो चुका है। ठीक है। और मैं चिकन क्यूब्स डालने इसमें आपने? नहीं, वो हमारे ऊपर गार्निशिंग के लिए। ओके, ठीक है। अच्छा, हमारी अम्मी डांटती थी ऐसे करने के लिए। हाँ, I did it. आवाज़ तक 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 देखियो पे ऐसे चम्मच नहीं मुझे मार। एक बात बताएं, ये जो कुछ नॉन स्टिक होते हैं इसके अंदर से ये जो निकल आता है इसका, हाँ। ये गलत होता है? बिल्कुल, ये बहुत डेंजर है और आप क्या पॉइजन कहते हो हैं? जाता है। ये नॉन स्टिक वो होता है ना, पॉलिश होती है। वो अच्छा, इसके अपने वो होते हैं लाइक जो इसके स्पंजेस होते हैं वॉश करने के, अपने स्पंजेस होते हैं, मेड्स के हाथ में नहीं दें। नहीं, इवन अगर आप स्टर कर रहे हो ना, वुडन स्पून्स होते हैं, वुडन स्पून्स इसमें यूज होने चाहिए। हमारा टैंग का मैंगो शेक बन गया। हमारे राइस भी रेडी हो गए, हमारे गेस्ट अभी खाएंगे। उनके गोलगप्पे भी हमने खाने अभी जाके। मेरी तो नजर ही गोलगप्पों पे अटकी हुई है कि मैं कब जाऊंगी और ये चीजें देखूंगी। अच्छा, मुझे शेक भी बहुत मजे का लग रहा है। हाँ, इट्स सूदिंग, स्पेशली 44 टेम्परेचर। निकालूं? हाँ, लाइन मैं राइस निकालती हूँ। ये बड़ी मजे की आपने जो है ना, ये प्रेजेंटेशंस भी तो होती है ना, उसमें भी सारा कर दूं ये फेरा देखें। हाँ, जितने आ रहे हैं हम। नहीं, मैंने कहा अगर आपने साइड पे कोई तकरीबकारी करनी है। हाँ, नहीं, वो तो जो निकलेगा उसमें से भी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये देखें जी, अपने डिशेस को अच्छे से प्रेजेंट करें तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इसको टार बनाएंगे ताकि हमारी प्रेजेंटेशन में एक लुक आ जाए। सही। जो गरम गरम खाने में मज़ा है ना। अच्छा, ये जो है ना, ये गरम गरम ही आते हैं, ये ठंडे नहीं। जिस वक्त आपने सर्व करना है आप उसी वक्त ही
ये है, और इसमें मैंने आप किसी भी अच्छे फ्रोजन ब्रांड के आप चिकन पॉपर्स ले सकते हैं और उसके ऊपर उसकी प्रेजेंटेशन, हाँ उससे आप लोग इसको और ये हमारा पूरा टैंक के किचन में आज पूरा मील रेडी हो चुका है। ओ कोई बात नहीं, किचन में तो ये चीजें होंगी। मैं रिस्क की हमने कभी भी हम बेयर भी नहीं होने देना गिर गया तो कोई एंड इट्स ऑल रेडी टू सर्व। ये हमारे एग फ्राइड राइस और मैंगो आइसक्रीम, टैंक का मैंगो आइसक्रीम रेडी हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं जा रही हूँ टैंक के किचन से। अब मैं चाहूंगी कि हम अपने दूसरे स्टॉल्स पे आ जाएं जी। हमारी दोनों टैलेंटेड खवातीन, एम्पावर्ड भी साथ साथ कह देती हूँ ना कि हम। अच्छा, ये तो बड़ा गोलगप्पे का सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे। This looks so amazing, so tempting. थैंक यू। अच्छा, तो हम गोलगप्पे पे आ जाते हैं। ये आप जरा चीज़ें डिस्क्राइब कर दें। हाँ जी, एक्चुअली ये मेरा कॉन्सेप्ट था एक किट डिज़ाइन करने का। तो ये वाली जो किट है ये एक फैमिली किट होती है जिसमें तकरीबन 50 पीसेस ऑफ पानी पूरी होती है, ठीक है। और इसके साथ इसके सारे कॉन्डिमेंट्स जाते हैं। ठीक है जी। और बाकी ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ मेरी 6 मंथ की है। 6 मंथ्स। 6 मंथ। तो आप इसको कैसे प्रिजर्व करें, कहाँ ये रखें? बस जिस पोजीशन में ये है ना, जिस पैकिंग में, आप इसको कहीं भी रख लें, ये ना सॉगी होगा ना इसमें किसी किस्म की कोई कंटामिनेशन आएगी। लेकिन फ्रिज में ना रखें। नहीं, ये फ्रिज में नहीं रखे जाएंगे। यूजुअली ये होता है कि लोग जब मार्केट से लेके आते हैं तो उनको एक हॉट केस में रखने की ज़रूरत पड़ती है कि जी वो सॉगी ना हो। तो इस तरह की रेसिपी को मैंने डिज़ाइन किया कि इसको आपको ज़रूरत नहीं। ये इसका मीठा पानी नहीं, ये है एक चटनी है इमली की और गुड़ की बनी हुई। ठीक है, गुड़ की, गुड़ और इमली की। एंड दिस इज दही। ये हाँ रायता है, ये रायता है। ग्रीन चटनी के साथ। और ये चने हैं। अच्छा, चने भी आप रख सकते हैं? जी, चनों को ये इसको पूरी को और ये मसाला, ये चटनी, और जिससे हम पानी बनाते हैं ना, वो जो एक पल्प मैं बनाती हूँ उसको, उन चीज़ों को आप बड़े आराम से ना 6 महीने तक अपने पास प्रिजर्व करके बट चने तो फ्रिज में रखने होंगे। चने आप फ्रोजन करेंगी, हाँ। वो पानी जिससे आप वो पल्प जिसका आप पानी डिजाइन करेंगी, बनाएंगी, वो आपको 6 महीने तक आराम से अपने फ्रोजन में रख सकते हैं। वेरी नाइस। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है एंड देन वी विल मूव ऑन टू दिस कैंडल्स। और ये जितना भी हमारे यहाँ पे मज़े की डेकोरेशंस, इन्होंने लड्डू बनाए हैं कैंडल्स की शेप में, जो मैं लड्डू समझ के खाने वाली थी। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अफशीन के अब हम पीस ऑफ आर्ट की तरफ आ चुके हैं। गोलगप्पे हमने देख ली, गोलगप्पे की और डिटेल्स हम लेंगे लेटर ऑन। पहले मैं चाहूंगी कि हम पीस ऑफ आर्ट को एक्सप्लेन करेंगे। कैंडल्स हैं, रेजिन है, इसको प्लीज एक्सप्लेन करें। ये तो सारा कैंडल, ये सारे कैंडल्स हैं। ऑल कैंडल्स। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड? देयर इज अ स्टोरी गोइंग ऑन विद योर कैंडल्स। व्हाट इज दैट? स्टोरी तो मैं नहीं कह सकती, बस ये क्रिएशंस हैं कुछ परफ्यूम के साथ। आपने कहा ना एक पूरी सीरीज है। ये सीरीज है, ये 3 सीरीज है। हाँ, इसको एक्सप्लेन करें। परफ्यूम का, इसी में ऑयल भी है। ये एक आपने परफ्यूम बॉटल बनाई है जिसने आपने ऑयल इसमें डाला है हमने। ठीक है। इसी का फ्रेग्रेंस भी है, इसकी फ्रेग्रेंस भी और साथ है। सेम इसी में भी है। अच्छा, अगर आप लोगों को अब गुची के पर्स नहीं आप खरीद सकते तो आप इस तरह हाथ में लेके जा सकते हैं। और ये सारा सेट है। और लवली कॉन्सेप्ट, लवली कॉन्सेप्ट। थैंक यू। और इसको हम इस तरह से गिफ्ट सेट, इसकी पैकेजिंग ये आप है गिफ्ट पूरी। सेट देते हैं, जी, ये ठीक इस है। तरह का गिफ्ट सेट है। Okay. और ये कस्टमाइज होते हैं। ये 3 डिफरेंट तरीके के कस्टमाइज। एंड दीज आर द फ्रेग्रेंसेस। दीज आर द फ्रेग्रेंस। हम टेस्टर भी साथ में लाए कि आप लोगों को अच्छा, यहाँ ये आप इसके साथ ही ये जो आप सेट बनाते हैं, तो ये आपने कहा कि आप इसको खुद ही, ये लॉन्ग लास्टिंग है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाएं जरा थोड़ा सा। ये जो आपने इतनी खूबसूरत डिस्प्ले किया है, सो मेनी, एक तो एनी ले चुकी हैं। ये आपने कहा कुछ माइयों में, ये माइयों का जी थाल इसको है। मैं जरा ऊपर करके दिखाऊं। ये माइयों का थाल। ये माइयों का थाल है। इसमें आप कैंडल्स लगा के जला के, और ये जलता भी है और ऐसे कितना खूबसूरत लग रहा है। और इतना रिफाइन, एक एक पेटल अलग नजर भी आ रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि डिजाइन के दरमियान में कहीं प्रॉब्लम कहीं हाँ मिक्स हो गया। आग लगा के जाते हैं मट्टी की माइयों थालों पे। में बनती है। हाँ, ये कितनी खूबसूरत है, इतना इसकी खूबसूरत। खुशबू भी प्यारी आ रही है। इसके जो, अच्छा ये भी। अब ये जो आपने बड़ा कंफ्यूजिंग बनाया है ना, मैं आपको सच बताऊं, मैं मजाक नहीं करी। अगर मैं किसी की माइयों पे गई हूँ और मेहंदी पे गई हूँ और मुझे इस सामने छोटे लड्डू नजर आ गए या मिठाई,
मैं इसको खा जाऊं। अल्लाह की कसम मुझे 2 मिनट के लिए लगा आप वाकई लड्डू लाई हैं। इतनी नज़ाकत से इन्होंने ये, इसको क्या कहते हैं? जलेबी। जलेबी नहीं है ये, इसकी एक और इमरती, हाँ ये वो वाली मिठाई होती है। दिस इज नॉट जलेबी, ये ऑरेंज होती है असल में। आपने उसको येलो में बनाया, ऑरेंज वाली उधर है, ऑरेंज है ना। ये देखें ये पूरा, आप जरा ये थाल देखें, गुलाब जामुन, लड्डू, और इसमें आपने आग जला दी। लड्डू होता ना मैं जलाती। लड्डू तो बिल्कुल जबरदस्त लड्डू ही लग रहे हैं, लड्डू ही लग रहे हैं। लड्डू ही लग रहे हैं। और ये एक देखें, ये एक इनकी जबरदस्त की क्रिएशन है। अच्छा अब नाउ प्लीज एक्सप्लेन द बास्केट। बुके बास्केट्स बनाए हुए हैं। अच्छा ये बुके बास्केट है, आप गिफ्ट दे सकते हैं लोगों को। इसके अंदर कैंडल भी जलेगी। ये सारे कैंडल्स हैं, these are all candles। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जब ये जलेगी तो ये तो यार पेपर आपको क्यों जलाना? इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, सो जस्ट नहीं, मुझे कैंडल जलानी है। हाँ, वो जलाने के लिए जार्स हैं ना, these are the gifts, और जैसे मेमोरेबल गिफ्ट द है ना। मोस्ट अट्रैक्टिव कैंडल फॉर मी इज दिस वन। बहुत प्रिटी है, ये कितनी प्रिटी लग रही है। और ये डेकोरेशन भी एक तरह से बहुत आपने रिफिल खुद आपने की है? नहीं, ये मैंने, ये आपने जार्स लिए हैं और इसके अंदर ये मैंने बनवाया है, डिजाइन किए हुए। इट हैज स्मेल टू फ्रेगनेंस। इसमें फ्रेगनेंस होती है, जो अपनी मुझे मर्जी पसंद आई। उसमें आप अपनी मर्जी हाँ, की आप फ्रेगनेंस कर सकते हैं, एग्जैक्टली रिफिल होती है। ओके ठीक है। अच्छा सुनिए, कैंडल्स जो बनाने का तरीका होता है, जैसे अब मैं घर में कोशिश करती हूँ, मेरी पुरानी कैंडल्स है, मुझसे कभी नहीं मैं लेके उसकी पूरी एक साइंस है, उसमें बर्निंग का जो है टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, उसकी फिजिक्स है, मिक्सिंग है, और सेंट, जब सेंट हम ऐड करेंगे उसका टेम्परेचर उसका ज़रूरी है। ये इसको क्या कहते हैं? ये विक है, विक की जो है वो ज़रूरी है कि आपने जौन सा भी आपने सोया वैक्स लिया है उसके साथ आपने कॉटन विक्स डाली तो वो नहीं जलेगा, वो नहीं जलेगी। उसके लिए आपको दूसरी किस्म का जो इसमें इसके अंदर कभी मुझे लगता है कि जब हम बिजनेसेस देखते हैं, इधर आ जाएं, आप क्यों अलग अलग खड़ी हैं? जब हम बिजनेसेस देख रहे होते हैं ना यानी हम सोच रहे होते हैं कि हम भी कर लेंगे, बट इट्स वेरी टफ। यू नो एवरीथिंग हैज अ साइंस एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन मेहनत एंड इट्स ओन आप हर चीज हर बंदा नहीं कर सकता। इसलिए जैसे आप कह रही हैं ना, एक पेटल को हमने रिफाइन हुआ है, तो आपको नहीं मालूम कि उसके पीछे कितनी एनर्जी लगी है, कितनी दफ़ा ये बना है। अच्छा ये कितना प्रिटी लग रहा है, ये गिफ्ट देने के लिए कितना अच्छी खुशबू आ रही है। अब रेजन जो है वो वहाँ पड़ा हुआ है, उस पर हम जाएंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि बल्कि हम वहीं आ जाते हैं। अब एक गोलगप्पे की बाइट तो ज़रा हो जाए, आ जाएं आप भी आ जाएं भाई, लड़कियाँ ज़रा वैसी गोलगप्पे की शौकीन होती हैं, ये आ जाएं। अब इसमें से खट्टा आप नहीं खाएंगे? आप पहले ये गोलगप्पा खाएंगे फिर पानी पीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो साथ खाना है। साथ पानी होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम इसके अंदर पानी डाल के खाते हैं ना, तो वो एक अलग फ्लेवर देता है। अच्छा, और इसको चलो खा के पानी पीते हैं एक हम आप भी ले। नहीं खाती गोलगप्पे? बहुत खाते। अच्छा चले रेडी। हाँ पूरा फिर पानी पिए। बहुत अब आप पानी पीजिए, फौरन पानी पीऊँ, पहले ये नहीं खाऊँ? ये खा लीजिए। नहीं मैं तो एक अलग से डाल के चले जैसे आपको अच्छा लगे। सॉरी अब ये जरा भयानक लग रहा है, बहुत थैंक यू सो मच। खुद तो नहीं खाएं आप, वो वाली तो नहीं खुद खाएं, हमें नहीं खिला रहे, हमें बात खिला नहीं, चले मैं रही आपके सामने पानी पीती हूँ। यार ऑनेस्टली इतने मजे के गोलगप्पे हैं, बहुत मजे के हैं। हाँ हाँ अब खाई हुआ खाऊं? ये तो सादा है, ये पूरा लोडेड है, बहुत लोडेड है ये तो। लोडेड आप ले खाना लीजिए। थैंक यू। मैं और एनी आए हुए शॉपिंग पे निकले हुए ना हम ना। अच्छा आपने इसमें एक और चीज़ भी हम साथ साथ खा रहे हैं, आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। आपने कहा इसमें आपने काले चने रखे हैं, और ये इसकी क्या साइंस है, और ये ऐसा क्या डल रहा है इसमें जो ये सौगी नहीं हो रहे, और 6 महीने तक आप प्रिजर्व कर रहे हो? एक्चुअली नॉर्मली जो हम बाज़ार में लेते हैं वो हमें सिर्फ वाइट चने देते हैं। मैंने इसमें ब्लैक एंड वाइट दोनों चनों को इसलिए ऐड किया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, तो उनको इस ब्लैक चने के थ्रू जो है ना एक प्लांट प्रोटीन मिलता है, और वो उनकी डायबिटिक को स्पाइक भी नहीं होने देता, क्योंकि जिन लोगों को क्रेविंग होती है वो 1-2 पीस तो खाते नहीं हैं। ठीक है जी। और सेकेंडली जो आपने बात की पूरी की, कि इसकी रेसिपी पे मैंने 2 इयर्स काम किया है, इसको प्रिजर्व किया है, फिर इसको देखा है, फिर प्रिजर्व करती रही, फिर मैं इसको चेक करती रही कि कितने टाइम तक ये अपनी शेल्फ लाइफ को बरकरार है। यही तो मेरा वो टैलेंट है, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छा किया आपने, फौरन से आप चीज़ बेचने लग जाओ, इससे पहले कि आप उसको पहले ट्राई एंड टेस्टेड होना चाहिए। आप बातें करें नहीं मैं। सो ये क्या है?
ये इसके साथ ये पूरा एक फैमिली कॉम्बो है हमारा, जिसमें हम ये एक मैश पोटैटो, चॉप्ड अनियन और ये नमकीन है। इसकी लोडिंग में आप यूज करते हैं? जी जी जी, ये आपने जो भी ट्राई किया, ये जो था ये लोडेड गोलगप्पा है, जिसमें ये दोनों किस्म की चटनियाँ और उसके बाद ये तो अभी आप मुझे लोड करना सिखाए ना, अगर मुझे द बेस्ट। ये आप लीजिए। मैंने पी लिया। पी लिया, बहुत मजे का। नहीं पहले ये नहीं जाएगा, पहले आप इसमें गलत बनाया नहीं आपने। आप इसमें से लीजिए। आप बताइए क्या करना है। हाँ, पहले हमने अब हमने घर में ऑर्डर की है, अब हम कैसे बनाएं? मुझे एक स्पून, अगर स्पून चाहिए, मैं लाती हूँ आपके लिए स्पून। आप जब तक आ जाएगा ना, हम ना आ जाइए। मुझे अच्छा जरा मेरी वॉक हो रही है। चले मैं इसको कर लेते हैं, स्पून आ जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि पहले स्टेप में चने जाते हैं, ठीक है, सेकंड स्टेप में ये मैश पोटैटो जाता है, थर्ड स्टेप में ये हमारी अनियन जाती है, और ये इसी तरतीब से जाना चाहिए। एग्जैक्टली कि वो लेयरिंग्स क्रिएट होती है ना, जब आप एक बाइट लेते हैं तो वो बाइट क्या करता है कि वो टेस्ट आपके मुंह में डेवलप करता है। हमारे घरों में तो होते हैं यार, जो सामने पड़ा है बस वो दे दो, बस वो दे दो, क्योंकि खत्म हो रहे हैं गोलगप्पे, सब खाए जा रहे हैं। नहीं क्या करेंगे कि सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम नॉर्मली जब भी बाजार में हमारे घरों में तो ऐसा होता है ना कि जो सामने पड़ा है बस जल्दी जल्दी दे दो, खत्म होने लगता है ना जल्दी। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब आप सीखें, यहाँ से एक किट आप लेके जाएंगी, ये घर आ गया, बनाइएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आपने डाला मैश पोटैटो, और थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। हाँ, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। फिर आपने डाला प्याज, अनियन, ठीक है। अब इसमें आएगी हमारी ये खट्टी मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, ये जरा ज्यादा। ओके, मैं डाल और ये हमारा आ गया रायता, बस ठीक है जी। और उसके बाद हम ये डालेंगे अपनी नमकीन, सेम फुली लोडेड है। फुली लोडेड है, लोडेड है। ठीक है जाएगा। अच्छा, ये आप लीजिए और इसके साथ आप पहले ये बाइट कीजिए और फिर पानी पीजिए। चले आप मेरे ऊपर कैमरा ना हो। क्यों ना हो, आएगा कैमरा। ओह, गोलगप्पे खाते हुए हंसी कितनी आ रही है। चलें, अब आपने खाना है, अब आपने ये और आपने पानी ट्राई करना है। ओह दैट दे आर सो यमी। वैसे माशाल्लाह लमिया, थैंक यू सो मच। बहुत ही मज़े की आपने चीज़ें बनाई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, तो आप ये ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा हम रेज़न की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं आई एम वेरी इंट्रीग टू नो कि जो आपने बहुत ही खूबसूरत कुरान पाक की ये जो ये बनाया है ना, हाँ, आप बैक ना करें, यहाँ आ जाएं, ठीक है, ऐसे आ जाएं। अच्छा, ये आपका स्टार्टिंग था? ये हमने स्टार्ट किया रेजन का, दो केमिकल्स को मैंने कहा कि जी मिला के ड्राई किया, फिर हमने उसमें ये विनाइल स्टिकर को हमने लगाया। ये देखिए, आपको नजर आ रहा है, बुक मार्क भी है, ये बुक मार्क भी इसमें कुरान पाक में आप रख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये इसका सेट वेरी नाइस, दिस इज सो प्रिटी। अब पता है क्या है, ये आप लड़कियों की शादी होती है, उसमें साथ दे सकते हैं, बच्चों की आमीन होती है, उनको दे सकते हैं, खूबसूरत रोजा खुशाई पे नाम बच्चों के डल जाते हैं, इसकी साइज भी स्मॉल बनती है। जितना प्यारा ये होगा उतना दिल भी करता है ना आपका, अच्छी चीजें अच्छी होती हैं। अब ये अच्छा, ये हम लोगों ने मिनिएचर एक बनाया, किसी पार्लर के लिए है। अच्छा, फॉर द रेजन, ये रेजन की चीज़ों को होल्ड करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये हमने सब रेजन से बनाई, ये सारी चीज़ें ना, दीज आर विद रेजन ना। ओह अच्छा अच्छा। और ये बास्केट भी, ये कैंडल बास्केट है, ये वही कैंडल बास्केट है, ये सब गिफ्ट बास्केट, जिसमें मुझे इजाज़त नहीं कि मैं कैंडल जलाऊं। नहीं, इसमें इजाज़त नहीं, बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि कैंडल जलाई जाए, लेकिन कितनी प्रिटी लग रही है। अब देखिए, अच्छा आप सिखाते भी हो? मैं क्लासेस देती हूँ, हाँ, ये रेजन की सबसे भी देती हूँ और वेरी नाइस, दिस इज वेरी प्रिटी। ये सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। बिल्कुल, ऑनलाइन तो मुझे कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, आई डोंट नो, अगर मैं शायद माइंड हीलिंग के एस्पेक्ट से देख रही हूँ कि, लेकिन इसके जहन से ये क्यों निकल रहा है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट है या सिर्फ ब्यूटी है? इट्स लाइक उसका एक फैशन का कॉन्सेप्ट से है कि वो उसके जहन में वो ब्यूटी पार्लर के लिए बनाया है, जहन में उनके चल रहा है, ये शाखें निकल रही, मैंने कितना किससे कितने पैसे लेने बनाइए। अब जो हैट है उसको हमने जिस उसकी जिस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते थे। मैं बता रही हूँ ना, आप बताएं। इस इधर से मैंने स्ट्रीक्स कितने लेने हैं, हाइड्रा फेशियल कितने लेने, दिमाग में ये सब दिमाग आपके नहीं चल रहा, जिनके लिए बनाया है वो इसको यही समझ के करेंगी कि ये मेरी शाखें हैं, इसमें से मैंने कितने जो है, लड़कियां तो सैलून की दीवानी होती हैं। एनीवेज, शायद उनके बाल वो खराब हो गए होंगे, हाँ, बाल खराब है, उनको ठीक करना है, कुड बी पॉसिबल, हाँ, बिकॉज दे आर फिक्सर्स ऑब्वियसली, तो कर सकते हैं। अच्छा, एक बात जो हमने अभी ब्रेक से पहले की थी, जो हम इधर उधर किचन विचन में चले गए, एक्सप्लॉइट करना वुमेन एम्पावरमेंट को। हाँ, ये बहुत, थैंक यू फॉर एडिंग इट, क्योंकि ना जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एक्सप्लॉइटेशन इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि ना साथ साथ रहनी चाहिए, ताकि सबके लिए ना क्लैरिटी रहे। कभी अभी आजकल के ख़ास तौर पे यंग जनरेशन में ये बहुत मसला, बच्चे शायद ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, या मे बी उनका
और हमारे टाइम्स में बहुत फ़र्क था, और अब वो गैप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ गैप, क्योंकि वो बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम बस जो मेरा दिल मेरी मर्जी, ये जो चीज़, ये जो मी मूवमेंट, जो इस तरह की चीज़ें, हाँ, विमेन एम्पावरमेंट का जो हम पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, आई वुड ऐड हियर, पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ख़वातीन को आगे बढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बस उनको दुनिया में कोई किसी को नीचे गिराना है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब हमारी इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं कर रही कि एक मर्द पूरा घर चला सके, बच्चे पढ़ा सके, इसलिए आपने खड़े होना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन उसी दरमियान में जो हम कि मेरा दिल नहीं है, अच्छा, प्रायोरिटाइज़ योर सेल्फ का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी प्रायोरिटी करते करते किसी और को बिल्कुल ही साइड लाइन लगा दें, चाहे वो आपके हस्बैंड हों, चाहे वो आपके बच्चे हों। Prioritize yourself, but at the same time you have to be within the religious and social boundaries too. Yes, you have to be very flexible, कि आप हर एक के साथ नॉर्मल चलें। Yes. यही बात मैं इसलिए चाहती कि आप ये करें, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब, आई एम श्योर आप लोग मदर्स हैं, आप लोगों के भी बच्चे हैं। अब यहाँ लड़कियों की दूसरी सोच हो गई है, माएँ इसीलिए कहीं जाके, बहुत जगह ऐसा होता है कि मैं अपनी बेटियों को कोई चीज़ समझाती हूँ, कहती है तो फिर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करें। मैं कहती हूँ नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, ये करोगी तो तुम वही अपनी उससे बाहर चली जाओगी, उस दायरे से। अगर ये इतना करो कि तुम्हें लगे कि हाँ ये वुमेन एम्पावरमेंट में आता है। तो आप लोगों को कहीं ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन वुमेन एम्पावरमेंट को किसी और तरीके से देख रही है? हाँ बिल्कुल, इसको मिसयूज़ भी हो रहा है। और देखो कुछ कहते हैं कि हमें घर से बाहर जाएंगे तभी हम काम कर सकते हैं, हाँ। यू नो, लेकिन देखो मेरा नेशन वाइड अब माशाल्लाह काम जा रहा है, ठीक है, पेंटिंग्स भी जा रही हैं हर तरीके से, हम रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, हमारी पूरा जो क्लासेस दे रही हो, क्लासेस दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैंने एक प्रोडक्ट भी ना घर से बाहर खुद लेके नहीं लिया, हर चीज़ ऑनलाइन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सारी चीज़ें घर पे मिल रही हैं, तो एक एक चीज़ मुझे घर पे मिलती है और मैं उस घर से काम कर रही हूँ। मैंने अपने काम के लिए आज आ गई शो पे, यू नो, लाइक इस तरह मैं नहीं निकलती हूँ, मैं घर से ही सारा काम, लेकिन आपकी अपनी चॉइस, मेरी अपनी चॉइस है, बस ये मेरा घर मुझे देखना है ना, दैट्स योर चॉइस, नोबडी हैज स्टॉप्ड यू, नो वन। बस यही तो मैंने यही शुरू में बात की थी कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट अगर हम बात करते हैं तो इट्स अबाउट योर चॉइसेस, योर डिसीजन, कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कुछ खवातीन होती हैं उनका नहीं दिल चाहता कि वो धूप में निकले। ऐड करूंगी दो कि आई एम श्योर कि यू हैव मिलियंस ऑफ व्यूअर्स एंड दे लव यू एनफ, विदाउट योर परमिशन आई एम एडिंग हियर। नहीं प्लीज यू हैव फुल परमिशन, जैसे अगर यू डोंट हैव टू टेक अ परमिशन, या बट जैसे अगर आमना से बात करें, अगर मैं सिर्फ एग्जांपल दूं, शो में बैठना, शो करना, सारी चीज़ें देखना, फिर शूट करना, लेकिन एट द सेम टाइम जितनी भी दफ़ा आमना से हमारी हार्ट टू हार्ट टॉक होती है ना, शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट हर किड्स, शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट हर सिस्टर, घर की बातें, जो अभी मैं बिल्कुल देसी ज़ुबान में विमेन एम्पावरमेंट को मिसयूज़ ना करने वाली बात कर रही हूँ ना, कि एक बंदी जो एम्पावर्ड है, जिसको दुनिया पसंद कर रही है, जिसको दुनिया सुन रही है, दुनिया फॉलोअर है, वो अपनी जोन में रहे कि यार कौन मेरे बच्चे, क्या मेरे हस्बैंड, क्या मेरी फैमिली, मैं तो भाई शहजादी हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम शी इज़ अ प्योर वुमेन, और बिल्कुल वो देसी बातें जो घर में ख़वातीन की होती हैं, कि मेरे मोहल्ले में ये मसला हो गया, ये मेरे बच्चों का ये मसला है, या वो पढ़ रहे हैं तो मैं इनको ये चाहती हूँ नहीं, और व्हाट नेक्स्ट वी शुड डू। This is exactly what we mean to say, especially for our young generations, क्योंकि जब मैं HR में बैठती हूँ, बच्चियों को इंटरव्यू करती हूँ, they are ambitious but somewhere they are losing their track. Exactly. बिल्कुल सही, somewhere they are losing their track. Yes. यार अपने कंफर्ट जोन में बैठ के काम करना आपके लिए, मेरे लिए तो आसान है कि अपने कंफर्ट जोन में, that's your choice. हाँ, दिस इज माय चॉइस, अगर मैं चाहूँ तो मैं निकल जाऊँ, लेकिन आपके लिए हार्ड वर्किंग है, यू नो, आप घर से निकल रहे, पूरा घर को मैनेज कर रहे, शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगी और मेरा घर वही होगा। आपकी क्या चॉइस है? आपको लगता है कि बाहर निकलने से, जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ज़रूरी नहीं कि अब निकल के ही एम्पावर्ड हो सकते हो? नहीं, देखिए डिपेंड करता है कि आपका वर्क क्या है। बिल्कुल। अब मैं अगर एज ए शेफ़ होने की बात करूँ, ठीक है, मैं अपना ये बिज़नेस ऑनलाइन करती हूँ, मैं अपने घर से सारा ऑपरेट करती हूँ, लेकिन एज ए शेफ़ होने के नाते से अगर मैं इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाती हूँ, जैसे आज मैं आपके शो पे बैठी हुई हूँ, या मैं कहीं और जाती हूँ, या मैं अपना कोई आउटलेट बनाती हूँ, या कुछ भी डिज़ाइन करती हूँ, तो उसके लिए मुझे अपना बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आपकी बाउंड्रीज और आपकी लिमिटेशंस आपको पता हो कि आपने कितने डिस्टेंस के साथ जो है ना लोगों के साथ अपने आप को लेके चलना है। बिल्कुल। अच्छा एनी, आपने थैंक यू सो मच, आप हमेशा मेरे लिए
अच्छा ही बोल रही थी, और मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं होता, बिकॉज जब मैं ब्रेक पे होती हूँ तो मैं सच बोल रही होती देयर आर हूँ, लॉट ऑफ that's- थिंग्स व्हिच यू नो कम अक्रॉस एंड हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। एक बात जो एनी ने अभी की कि एम्पावर्ड होना और उसके साथ साथ सब चीज़ें देखना जो हम लोग अपने ट्रैक से हट रहे हैं, एक चीज़ जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें एक दूसरे की भी स्ट्रेंथ बनना है। एम्पावरमेंट ये भी है कि अगर आपके घर में आप फेवरेट हो किसी के, मैं इन लॉज की बात कर लेती हूँ, या मैं अपने, मुझे अब आजकल 2-3 दिन से सेट मेरे दिमाग में जो ड्रामा सेट, एम्पावरमेंट इज़ दिस कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है ना, किसी आदमी के साथ भी गलत हो रहा है, तो आप यू नीड टू रेज योर वॉइस, यू नीड टू स्टैंड फॉर दैट। आपकी एम्पावरमेंट यहाँ भी देखी जाती है। आप अपने लिए एम्पावर्ड हो, आप दूसरे के लिए क्यों नहीं हो? अगर इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, या एनी के साथ कुछ गलत हो रहा है, या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जो दूसरी खातून है उसको ये सोचना चाहिए कि यार आज शायद ये डाउन है, मैं इसको एम्पावर्ड करती हूँ कि क्यों तुम अपने राइट के लिए बोल सकती हो। और अपने राइट के लिए बोलना मुझे लगता है बिल्कुल गलत नहीं है। आप घर पे हैं, अपने भाइयों के साथ हैं, बहनों के साथ हैं, कहीं पे भी आप दुनिया में, एनी में गलत कह रही हैं, सही यस यू आर वेरी राइट। अच्छा यहाँ पे ना एग्जैक्टली कि उस वाले जोन में कि आप नहीं बोल रहे हैं, अब आप बोलेंगे यार ये उसका मसला है, वो खुद देख लेगा। अगर आपको ये नज़र आ गया, देखें हर इंसान को ना अपने आसपास के लोगों का भी जवाब देना है। अगर आपको नज़र आ गया कि यार एनी से बोला नहीं जाता, और अगर मैं नहीं बोलूँगी तो इसका तो डेफिनेटली नुकसान होने वाला है, और फिर आपने नहीं बोला, तो जो कुदरत ने आपको तोहफ़ा दिया है ना, जो सलाहियतें अल्लाह ने आपको दी हैं कि आप बात कर सकते हो, बोल सकते हो, यार ये भी तो अपने आप में एक अल्लाह की ब्लेसिंग है ना कि आप बात करते हो और लोग सुनते हैं, और आप नहीं बोल रहे, देन डेफिनेटली यू हैव टू पे फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई स्किल दी है, लाइक अगर मैं ये सीखी हुई हूँ और मुझे चाहती हूँ कि मैं, कोई नहीं कर सक रहा, मुझसे पे करके भी नहीं सीख रहा, वो नहीं कर पा तो रहा, फिर आप उसकी हेल्प, तो मुझे ये है कि अगर मैं उसको सिखा दूं और उसका घर चल जाए, मैं तो ब्रेड एंड बटर के लिए नहीं कर रही हूँ, तो उसके लिए अगर ये एक छोटा सा स्किल भी लर्निंग में आ जाए कि हर कोई मेरी जो सुने वो प्लीज़ अपना कोई स्किल किसी को फॉरवर्ड जरूर करें, रब ऑफ जरूर करें। हाँ, ऐसा नहीं ये भी एम्पावरमेंट है, ट्रांसफर करें। अच्छा, और वही दोबारा अगेन हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि विमेन एम्पावरमेंट को, मैं तो कभी इस चीज़ को कंडोन नहीं करती कि विमेन एम्पावरमेंट में आप सड़कों पे निकल जाएं और दंगे फसाद करें या ऐसी कोई चीज़ करें। विमेन एम्पावरमेंट को अपने लिए अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अपने लिए एक ऐसी चीज़ बनाएं कि लोग कल अगर कोई बच्ची आपको देख रही है तो कह रही है ये एम्पावरमेंट है। जो मैंने पहले भी कहा कि घर में ही कहीं या कोई लोग ये ना कहें यार ये एम्पावरमेंट है, ये एम्पावरमेंट तुम कहती हो इसको। एम्पावरमेंट ये कि मैं 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं पैदा कर सकती। इन चीज़ों में आपकी एम्पावरमेंट नज़र आनी चाहिए। इन चीज़ों में नहीं कि आप सड़कों पे कपड़े फाड़ के खड़े हो जाएं और आप गलत चीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। थैंक यू। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारे साथ जो लास्ट में गेस्ट हैं, हमने आज वुमेन एम्पावरमेंट पे शो किया है, तो मेरे ख्याल से हर किसी की एक अपनी स्टोरी है। आप जिनसे से अभी मिले उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। कभी कभी होता है ना, आप कोई चीज़ करने लगते हैं, आपका पहले क्या प्रायोरिटी होती है कि मैं अपने नाम से करूँ या मैं कोई किसी का भी नाम, मदर्स के नाम पर ज़्यादातर। जब औलाद हो जाती है ना तो हर चीज़ दिल चाहता है उन्हीं के नाम की लॉटरी हो, उन्हीं के नाम के बॉन्ड्स हो, उन्हीं हर चीज़ उन्हीं के नाम का हो। इसी तरह जो अभी हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी लड़की आई हैं जिन्होंने अपनी बेटी के नाम पे ये ब्रांड निकाला है, मिशी सेंस के नाम से। परफ्यूम्स हैं, टोटल 12 कैटेगरी हैं इनके पास। इनसे हम बात करेंगे। किंजा, अस्सलाम वालेकुम। किंजा, अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी बेटी के नाम पे क्यों किया है? यार मैंने बेसिकली अपनी बेटी के नाम पे इसलिए किया बिकॉज वो जब बॉर्न हुई तो मुझे नहीं होता इवन नो कि पैसे जमा होते हैं, मुंह दिखाई होती है बच्चों की, ये वो, तो मैंने उसको जो है वो जमा किया। जमा करके दैन मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। इट्स जस्ट, देखिए आजकल के वक्त में ये है कि सिर्फ 1% का नहीं हो पाता, होता है 2 मिलकर 2 मिलकर बिल्कुल, आजकल तो यू हैव टू मेक योर मीट्स एंड बेशक मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस बात के लिए, मेरे इन-लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैंने उनकी जो जमा थी उससे मैंने अपनी मिशी सेंट्स निकाला। अगर वो सपोर्ट ना करते तो फिर आप क्या करते? अगर वो सपोर्ट ना करते तो मैं फाइट नहीं
नहीं करती, मैं उनको मनाने की कोशिश करती। हाँ, लेकिन करती बिल्कुल जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। फाइट तो होती नहीं ना, ये मैं फाइट उनको करने मनाने की की कोशिश करती है, और जो प्यार से होता है वो गुस्से से बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं हो होता। सकता। नहीं हो सकता। बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी। अच्छा, तो अगर आपने सोचा कि मैं, अब आपने हमें एक और चीज़ बताई कि आपने इसका जो, मुझे जैसे मैंने, मेरा क्वेश्चन था कि परफ्यूम से इंसान बनाता है, तो बड़ी एक टेक्निकल चीज़ है, आपने लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, आपने उसकी फ्रेग्रेंस को चूज़ करना है, तो ये बनता कैसे है, इसका केमिस्ट्री आप क्या बताएंगे? यार मैंने उसके लिए समझे बहुत पढ़ाई करी, बहुत रिसर्च करी। अच्छा। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं ये खुद क्रिएट करती हूँ, मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं होती, मैं अपने नोट्स खुद क्रिएट करती हूँ। इंस्पायर्ड होना कोई बुरी जी नहीं, मैं इंस्पायर्ड लेकिन आपने अपनी अपनी क्रिएशन मैं कर रही हूँ कि मुझे अपने नोट्स खुद क्रिएट करने हैं। अच्छा। जी, मेरी सारी फ्रेग्रेंसेस जो है वो अपने नोट्स पे क्रिएट हुई इसमें है। एक छोटा सा सवाल है मेरा, आपने कहा ना आपने खुद रिसर्च करी, आपने रिसर्च इन टर्म्स ऑफ के गूगल रिसर्च? यस बिल्कुल, गूगल रिसर्च करी मैंने, कुछ चीज़ मुझे नहीं समझ आई थी, देन मैंने अगेन ट्राई अगेन 6 मंथ्स मैंने समझे। तो ये जब बनता है परफ्यूम, तो ये कोई लेबोरेटरी होती है, क्या है ये? नहीं यार, ऑब्वियसली होती होगी। आप कैसे फिर बनाते हैं? आपने कोई हायर किया हुआ है, किसी को वेंडर्स हैं? नहीं, मेरे कोई वेंडर्स नहीं है, मेरे हस्बैंड और मैं करते हैं ये काम। दोनों मिलके परफ्यूम बनाते हैं? यस बिल्कुल। किस टाइम पे? नाइट टाइम पे हम ये वर्क करते हैं। नाइट टाइम पे? अच्छा, लेकिन कोई कमरा? यस बिल्कुल, इट्स रूम। इसकी वो नहीं होती, फ्लास्क होते होंगे, फ्लास्क हैं, इसकी बॉटल्स बिल्कुल, हैं। इसकी एसेसरीज जब बायोलॉजी के उसमें जाते थे, इसकी सारी एसेसरीज। बायोलॉजी पढ़ी नहीं, लेकिन जब मैं, मुझे एक होता था चलो देखूं कभी जाके कुछ funnels, प्रैक्टिकल रूम में होता क्या है, लेबोरेटरीज में क्या पड़ा होता है, वो जो बबल्स बन रहे होते हैं। बिल्कुल, इसकी सारी एसेसरीज जो है वो बाय करी हुई है। ऑब्वियसली सारा पूरा एक रूम बनाया हुआ है, उसमें बैठ के हम प्रॉपर आप फ्रेग्रेंसेस भी खुद चूज करते हो? बिल्कुल। You have your own lab at home. ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब बनाना शुरू किया था तो टेंशन हुई थी कि अच्छा अब ये मैं कर रही हूँ, फ्लॉप ना हो जाए? बिल्कुल, इतनी टेंशन हुई, और स्टिल मैं कोई भी नोट्स बनाती हूँ मुझे बड़ी टेंशन हो रही होती है कि यार ये पब्लिसिटी लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, या मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, बट अल्लाह गिव सक्सेस। बिल्कुल, अल्लाह मियां आपके साथ होते हैं जब आपने कोई चीज़ करनी होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि हम वहीं चलते हैं और जब परफ्यूम्स देखते हैं आपके। आ जाए, नहीं हमारा तो आज जो है ना, और यानी जो आपने यहाँ कैंडल छुपाई हुई है ना अपनी, मैं अभी देखूंगी। अच्छा जी, ये बहुत ही मज़े की मिशी परफ्यूम्स के पास हम आ गए हैं, और देखें कैसे वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे पहली बात है कि एक माँ ने बिजनेस सेट किया आगे अपनी ही बच्ची के लिए, और जो बहुत मजीद बच्चे होंगे उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, आप बताएं अपने परफ्यूम्स की जरा स्टोरी बताएं इसकी। ये किड्स परफ्यूम है, किड्स परफ्यूम है, मैंने 2 कैटेगरीज लॉन्च करी हैं। ये जैसे एक पिक करते हैं, ये मुझे एक अच्छा लगा था आपका परफ्यूम। इसमें थोड़ी सी ऊद तो नहीं, लेकिन ये है स्ट्रॉन्ग, मजे का स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज गर्मियों में बहुत स्वेटिंग होता है, तो इसलिए जो है इस हिसाब से जो है मैंने इसका नाम क्या है? ओशियनिक ओएसिस। ओशियनिक ओएसिस फॉर वुमेन, ठीक है। और लड़कों के भी हैं परफ्यूम? यस, लड़कों के भी हैं, यूनिसेक्स भी हैं, किड्स भी हैं। किड्स को जरा एक्सप्लेन। आप स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, मैंने पहले ही कर दिया था ब्रेक में, तो मुझे आ रही है खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू है। अच्छा, जल्दी से अपनी किट को एक्सप्लेन कर दें प्लीज। किट्स में मैंने देखिए ये डिफरेंट टाइप्स की 2 किट्स कलेक्शन निकाली है, बिकॉज मेरी बेटी के नाम पे है, तो मैंने कहा किट्स तो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो देखें। इसलिए ओह वेरी नाइस, बिल्कुल बच्चों के लिए नहीं होते मजे के बेबीज को आप लगा सकते हैं। कलोन्स भी निकाले, लाइक जो बेबी कलोन्स होते हैं, ये उसी टाइप का है ना? ठीक है। अच्छा, ये क्या? अच्छा, बॉटल्स भी है भाई, मजे की। वाइल्ड एनर्जी, ये वाइल्ड एनर्जी आपने क्यों उसका नाम रखा? यार क्योंकि इसकी थोड़ी सी शार्पनेस भी है, थोड़ी सी स्वीटनेस भी है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि अभी बात करो, यहाँ ब्रेक बाद में बात करते हैं। यार एक्चुअली ये बहुत मजे की खुशबू है। अच्छा, आपका जो प्राइस है वो पहले बताएं। इधर आ जाइए, मुझे मत देखिए ना, अपनी चीजों को देख के बताएं। ये प्राइस इसकी क्या है? ये सबकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। ठीक है, अब ये वाइल्ड एनर्जी। जी, वाइल्ड एनर्जी। इससे हम वाइल्ड हो जाएंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, झगड़े करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, आप स्ट्रांग हो जाओगे। यार दिस इज वेरी, एक्चुअली ये बहुत मजे की है, ये ने प्लीज देखिए। अच्छा, ये भी बेबीज के लिए? यस, किड्स के लिए। प्राइस तो बताओ जल्दी से। यार ये 850 की है, ठीक है। इससे जो है जो आपने वाइल्ड एनर्जी जो चॉइस करी है वो 1800 की, वो 18, व्हिच इज नॉट बैड, आई थिंक बहुत अच्छा है। मिड नाइट, यस, क्योंकि सारे काम ये आप परफ्यूम्स आप मिडनाइट में बना रही हैं, तो आपने कहा एक मिडनाइट भी नाम देखिए मेरी पैकेजिंग ये है। ये इतने कोई आपने नाम चुन के रखे है ना? एग्जैक्टली, वेल पिक्ड।
अच्छा ये फॉर मैन है और ये मैंने देखते ही इसकी खुशबू फ्रेग्रेंस को सूंघते ही समझ लिया था इट्स अ लिटिल स्ट्रॉन्गर और ये आदमियों के लिए बहुत अच्छा है। सूंघेंगी ज़रा, ले जाएं अपने हस्बैंड के लिए एक। वेरी नाइस। इसका नाम क्या है? Sagarius. Sagarius for men। नाम आपके बहुत अच्छे हैं। Sophisticated, elegant scent। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मिशी। एंड देखिए मेरी पैकेजिंग ये होती ये है। पैकेजिंग ये है, ठीक है, वेरी नाइस जी। अगर आप ये Very ऑर्डर करना nice चाहते हैं तो मिशी के पेज पे जाके आप कर सकते हैं, मिशी सेन से। थैंक यू सो मच। आज हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। हमने यही कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट को अच्छे से यूज़ करें, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एनी फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Amna. यू आर अ ग्रेट हेल्प व्हेन यू कम टू द शो। थैंक यू are सो मच amazing. मिशी, थैंक यू। और हमारी जितनी गेस्ट थी उनका भी आने का शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।